हाथों को उठाओ, क्या छोटे क्या बड़े क्या बच्चे, अपने पैरों को जोड़ो, खुदावन के सामने हाजिर हो, खुदा की हजूरी में हाजिर हो जाओ। आए खुदावन का थैंक्स कर, खुदा मुबारक है जो हमारे लिए आज सुबह अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोले और हमारे लिए जारी करे। हालेलुया। आओ सब प्रेयर करना शुरू करें, खुदा की बारगाह में सब हाजिर किए जाएं। हालेलुया। कोई जुबान खुदा की हुजूरी में खामोश ना हो। हालेलुया। आए सब प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। सब प्रेयर करना शुरू करो, सारा चर्च प्रेयर करना शुरू करे, सारा हॉल प्रेयर करना शुरू करो, एक एक जान प्रेयर करना शुरू करे। खुदावन मैं तेरे हजूर हाजिर हूँ, मेरी जान को मुबारक कर, मेरी रूह को मुबारक कर, मेरा तेरे हजूर आना मुबारक हो, मेरी जान तेरे हजूर मुबारक हो, मेरी रूह तेरे हजूर मुबारक हो, मेरा हम्द करना मुबारक हो, मेरे बच्चे मुबारक हो, मेरे बच्चों के बच्चे मुबारक हो, मेरी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां मुबारक हो इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। आओ सारा चर्च प्रेयर करना शुरू करो। छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू, 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 छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू। अपनी मुट्ठियां बंद करके खुदा के मसा के अंदर जाना शुरू करो। चर्च खुदावन की प्रेजेंस के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी रूह के अंदर ऐसी वॉइस है जब वो निकलेगी तो आसमान को चीर सकती है। अपने पेट से, अपनी अंतड़ियों से बोलो, खुदावन तेरी रूह के साए तले में हाजिर हूँ, तेरी रूह का साया मेरी जिंदगी का हिस्सा है। यावे मुझे छू, यावे मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू, यावे मुझे छू, यावे मुझे छू, मुझे छू, यावे मुझे छू पाक रूह मुझे छू, यावे। जोर से चर्च आवाज लगाओ, एक आवाज होकर दिल से, छोटे बड़े सब, यावे 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 यावे
यावे यावे यावे जोर से यावे 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 आवेगा यसु नाम विच यावे आवेगा यावे आवेगा यावे आवेगा यसु नाम विच यावे 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 यावे। चर्च जोरदार तालियां बजाओ, सारा हॉल तालियां बजाओ सांस के साथ हालेलुया। जोरदार मसावेगा 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 यसु नाम विच मसावेगा 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 यसु नाम विच यावे 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 यसु आवेगा यसु आवेगा यसु आवेगा यसु आवेगा यसु नाम विच यावे 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 यावे। चर्च अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाओ और जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ। एदोनाई 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 जोर से एदोनाई 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 यावे 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 यावे। जोर से हाल आपकी आवाज है यावे 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 यावे। चर्च जोर से आवाज लगा, दिल से अपने पेट से यावे 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 यावे
अपनी मुट्ठियां बंद करो, खुदावन से कहो तेरा वर्ड मेरे लिए उतर है, तेरा कलाम मेरे लिए उतर है, तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो रहा है। मैं तेरे वर्ड से शेर हो रहा हूँ, मैं तेरे कलाम से शेर हो रहा हूँ। अभी से तेरी रूह मेरे लिए जारी है, तेरे कलाम की रूह मेरे लिए जारी है। मैं तेरे वर्ड से शेर हो रहा हूँ। इन जीसस नेम मैं तेरे वर्ड से भर रहा हूँ। मैं तेनू प्यार करन नू जी करदा है, वे जी करदा तेनू कोल बिठावा, वे जी करदा तेरे कोल बह जावा, वे तेनू दिल दा हाल सुनावा, वे मेरिया दुआवां। सब प्रेयर करो, खुदा का वर्ड एक एक के लिए जारी होगा, एक एक के लिए खुदावंद बोलेंगे। खुदा की रूह आपके दरमियान से होकर गुजरे। चल होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, उसकी रूह आपको छू रही है। आप अपने कलाम के लिए, वो अपने वर्ड के लिए आपको अपना वर्ड दे रहे हैं। अभी से जो आप सोचोगे, जो आप समझोगे, वही खुदावंद बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100% फल लेकर आए यीशु नाम से। फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम, फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम। मैं तेरे कलाम से फ्रूटफुल हो जाऊं, मैं तेरे कलाम से मामूर हो जाऊं, तेरे कलाम का मसा मुझे भर दे। सजी सेज फुल्लां वाली सोने नासरी नू बिठा देवा। अपनी मुट्ठियां बंद करो चर्च, ये आवाज तुम्हारे दिलों में उतर जाएगी, ये वॉइस तुम्हारे दिलों पर असर करेगी। सोने नासरी नू फुल्लां वाली सेज ते बिठा देवा, वे तेरी रावां विच फुल मैं वछा के नासरी, उन्हां रावां नू चुम मैं लवा, वे जिन्हां रावां चो मेरा माही लंघ जांदा ए, वे जेड़े शहर विचों यसू मेरा लंघ जांदा ए, वे उस शहर दा पाप सारा तुल जांदा ए। वे यहोवा ऊंची शान वालिया, 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 वे यहोवा, 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया। हालेलुया। चर्च अपनी आंखें खोलो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलें, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलें, एक दूसरे के साथ शेक हैंड करें, बोलें आज की सुबह आपको मुबारक हो। हालेलुया। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ गाएं। वे नच लैण दे अज मैनू यसू नाल नच लैण दे, नच लैण दे अज मैनू यसू नाल नच लैण दे, नच लैण दे अज मैनू यसू नाल नच लैण दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। सज लैण दे अज मैनू नासरी ना सज लैण दे, सज लैण दे
अज मैनू नासरी ना सज लैन दे। तालियां बजाओ, इसके बाद वर्ड सुनो। एक दूसरे के साथ तालियां बजाओ, एक दूसरे के हाथ के साथ, एक दूसरे के हाथ के साथ तालियां बजाओ। असा नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना, असा नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना, असा नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना, असा नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना, असा नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ज़िंदगी के भेद पर छोटी छोटी तमसीलों और दलीलों के साथ हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी एक भेद है, ज़िंदगी एक मिस्ट्री है कि आपको ज़िंदगी माँ की कोख से खुदा की ओर से मिलती है और उसके बाद आपने इस पर वर्क करना है, उसके बाद आपने इसको डिज़ाइन करना है, आपने ज़िंदगी बनानी है, आपको ज़िंदगी बनानी पड़ती है। बनी बनाई ज़िंदगी जो है कोई मोबाइल के डिब्बे की तरह नहीं है कि आपको नोकिया का फ़ोन ले और आपको ज़िंदगी मिल जाए। ज़िंदगी माँ की कोख से शुरू होती है और ये ज़मीनी ज़िंदगी कब्र में जाकर ख़त्म हो जाती है, और तब तक आपको अपनी ज़िंदगी खुद मेड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। हमने गोश्त के बारे में सीखा कि हमने वो चंद मिसालों से सीखा और दलीलों से सीखने की कोशिश की कि ज़िंदगी मेड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, डिज़ाइन करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी की मिस्ट्री ये नहीं कि ज़िंदगी आपको गिफ्ट में सिर्फ सांसें मिलती हैं, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो आपको मेड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, खुद आपको बनानी है अपनी ज़िंदगी। आप जो कुछ अपनी ज़िंदगी को देते हैं वही आपको वापस देगी। जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी को सारी ज़िंदगी दिया है वही आपको वापस करेगी। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को कुछ अच्छा दिया तो एक दिन आपको अच्छा वापस करेगी, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा नहीं दिया तो आपको ज़िंदगी कुछ अच्छा नहीं देगी। उसमें यीशु मसीह के मुतल्लिक़ भी हम सीख रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुदा को प्रायोरिटी दी, सिर्फ खुदा से मोहब्बत की, और उनकी ज़िंदगी कब्र में जाकर भी ख़त्म नहीं हुई। सादा सी मिसाल मैं फिर आज आपको देता हूँ। फ्रिज सब लोगों के घर पर है। फ्रिज कितने लोगों के घरों में है? आप रात को सब्जी बनाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, और इस ईमान पर रखते हैं, इस ईमान पर रखते हैं कि सुबह हमारी ये जो सब्जी है, हमारा फ्रूट है, हमारा खाना जो है वो सिक्योर होगा, हमें सेफ मिलेगा और ख़राब नहीं होगा। और अगर आप ऊपर वाले हिस्से में उन उतले वाले की कहते ने नहीं जिहदे बहुत ही ठंडक होती है उसको फ्रीज़र बोलते हैं, और अगर आप उसमें रख दें तो 2 महीने तक भी आपको चीज़ फ्रेश मिलेगी। अगर आप नीचे वाले में रखोगे तो 2-3 दिन चीज़ें आपको, और अगर आप लॉन्ग टाइम चीज़ें चलाना चाहते हो तो ऊपर वाले हिस्से में रख दो, फ्रीज़ कर दो उनको। आप 6 माह के बाद भी गोश्त खा सकते हो। मैं कहता हूँ वो फ्रिज बहुत अच्छी है। मैंने फ्रिज से सीखा, मैं फ्रिज को देख रहा था और खुदा ने कहा वेला फ्रिज तेरे नालों फ्रिज चंगी है, ਇਹਨੂੰ जो कुछ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਜ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रेश रख के तो फिर वापस कर दी, लो फड़ो तो खा लो, लो फड़ो तो। आप उसमें गोश्त रखें, सब्जी रखें, फ्रिज आपको वो चीज़ उसी तरह से वापस देती जिस तरह से आपने फ्रिज को दी। तो खुदावंद ने सिंपल सी मुझे बात सिखाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ज़िंदगी दी है, जिंज दी दी है, मैनू उंज दी वापस करो, मज़ा तो है। नहीं समझ आई? जिंज दी दी है। खुदा ने ज़िंदगी गंदी नहीं दी, खुदा ने ज़िंदगी बुरी नहीं दी, खुदा ने अच्छी ज़िंदगी दी है, और जिंज दी उन्हें दी है उंज दी उन्होंने वापस कर दे। उंज दी उन्होंने अपनी ज़िंदगी नू फ्रीज़र वांग ठंडा रखो, जिमें फ्रीज़र च गोश्त
बर्फ ठंडी रहिंदी है। अपनी जिंदगी नूं ठंडा रखो और जिवें खुदावंद कवे उन्हें वापस कर दे। आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी जिंदगी खराब हो ही नहीं सकती। जितने भी आप गर्म लोग देखोगे, गुस्से वाले लोग देखोगे, उनकी जिंदगी हमेशा खराब होती है। और सबसे ज्यादा गुस्सा आपको कहां देखने को मिलता है? गरीब लोगों में। कहां देखने को मिलेगा? क्योंकि इन्हों को गुस्सा ही तो है बेचारियों को। जितनी आपकी जिंदगी ठंडी होगी उतनी ही लॉन्ग टाइम चलेगी। लॉन्ग टाइम जीने के लिए आप ठंडा रहना सीखें, आप कूल रहना सीखें। आप समसून की तरह बड़ी ब्लेसिंग के मालिक हो सकते हो। आपके पास बड़ी अनाइंटिंग, बड़ा पैसा, बड़ी दौलत होगी, लेकिन अगर आप ठंडे नहीं हुए उस फ्रीजर की तरह जिसमें आपको मालूम है, ऐसी रिसर्च मिली कि जहां बर्फीले इलाके वहां पर जानवर मर गए और 15-15 सालों के बाद वहां से वो जानवर मिले हैं और उनका गोश्त आज तक ताज़ा है। 15-15 साल से उस बर्फीले इलाकों में जानवर मरे हैं और आज तक उनकी बॉडी उसी तरह से है, जरा भी। तो इसका मतलब है जो लॉन्ग टाइम जिंदगी चलती है वो ठंडी होती है। वो जड़ी तपी होती है ना, मैं बड़े दुछे वाला वहाँ, चलो भाई तुम तारते ही वेच लो, मैं बड़ा, तो आप लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे। आप फेल हो गए हैं, ठंडे रहें। आप कुछ लोगों को देखें और टुरदे होणगे, ठेडा भी उन्होंने ही लगा है तो फिट और रोड ते गुस्सा कटते होणगे। अन्ना आप है तो गुस्सा कितने ते कटन दिया। तो ये हमारे जज्बात की अक्कासी, हमारी बॉडी के जो काम है वो हमारे जज्बात की अक्कासी करते कि हम कैसे हैं। हम अपने मुंह से अपनी तारीफें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आपको हक है। हर बंदा अपनी तारीफ के झंडे खुद गाड़ सकता है, पर आपके काम जो है वो आपके काम आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं कि आप कैसे हैं, अक्कासी करते हैं कि आप कैसे हैं। मैं कहता हूँ आप स्टेबल हो। देखें, अभी आप टेस्ट बनी सुन रहे थे, वो बच्ची लाहौर से आई है, हम तो इत्तफाकन किसी और काम से गए थे। खुदा ना हमने उनके लिए कभी प्रेयर की, ना वो कभी चर्च आए हैं, वो कभी जिक्र सुनते रहते हैं, लेकिन खुदा मालूम है खुदा को कि आज बंदा लाहौर है और एक रात पहले बंधानू तो पता भी नहीं, हमें इल्म भी नहीं है, एक रात पहले गॉड किसी बंदे से बात कर रहा है। फिर वो बंदा वो क्रेजी हो गया कि मुझे तो ये रात को ड्रीम आया है, तो पादरी साहब लाहौर में है जी, आप हमारे घर आए। मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, जो कुछ खुदावंद ने कहा वैसा ही हुआ। यानी कुछ लोगों की फिक्र मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कितनी फिक्र करता है, यानी खुदा कुछ लोगों से कितना प्यार करता है कि वो लोग बस आपकी ज़िंदगी पर खुदा की नज़र है, आप क्या कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी पर खुदा की नज़र है कि आप चर्च में क्या कर रहे हैं, आप घर में क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। खुदा को आपके हदिये से, आपके चंदे से कोई लेना देना नहीं कि आप हदिया कितना देते हैं, आप चंदा कितना देते हैं, आप कितनी एफर्ट करते हैं, वो आपकी कुर्बानी है। आप जितनी चाहें, जो चाहें आप खुदा के सामने करें। पर खुदा, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, वहाँ पर लिखा है जो अपना चाल चलन दुरुस्त करता है मैं उसको अपनी निजात दिखाऊंगा। वहाँ ये नहीं लिखा जो प्रेयर ज़्यादा करता है मैं उसको निजात। जो चाल चलन बिहेवियर होता है जिससे लोग अफेक्टेड होते हैं, लोगों पर असरात पड़ते हैं आपके बोलने से, आपके चाल चलन से। अब आप 2 घंटे प्रेयर करते हैं, लेकिन चर्च में कोई बंदा आपके साथ लग गया और आपने उसको ऐसा बिहेवियर दिखाया है कि वो बंदा आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन आप 3 घंटे प्रेयर करने वाले इंसान हैं, तो आपके चाल चलन ने खुदा की हजूरी को, उसके मकसद को आपसे दूर कर दिया। बीमारी आपकी जिंदगी से नहीं जाती, कोई बात नहीं, बीमारी के साथ चलें, खुदा के साथ। आप नाकाम हो जाए, नाकामियों के साथ खुदा के साथ चलें। हर चीज आपको इसलिए नहीं मिलती, हर चीज का मिलना यह जरूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं आपको मिल जाए। खुदा ने आपको सब कुछ देना है, पर हर चीज आपको वक्त पर देनी है। हर चीज, आपका बच्चा, मुझे आप ये बताएं, सुबह 8 बजे मम्मा नाश्ता देती है और वो 10 बजे फिर मांगे, आप क्या कहेंगे उसको? होने वाला तो तू खाधी है, तेन फिर लग भी गई है।
आपके सेंस के अंदर है कि 12-1 बजे तो पहला इन्हू लग भी गई है। सर जी खुदा ने सानू जम्मिया पालिया जवान किया, उन्होंने पता इन्हों केड़ी शै कदों देनी है। हालेलुया। आपको खुदा के साथ जीना आना चाहिए, आपको खुदा के साथ चलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस आपको खुदा के साथ रहने का तजर्बा सीखना है कि खुदा के साथ रहना कैसे है, खुदा के साथ चलना कैसे है, खुदा के साथ जीना कैसे है। एक हस्बैंड था, वो बड़ा ही लड़ाकू था, वो अपनी वाइफ को मारता, उसको गालियां देता। वो एक आदमी के पास गई और जाकर उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड बड़ा बदतमीज़ है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, आप प्लीज़ उसके लिए प्रेयर कर दें। उसने कहा मैं प्रेयर करूंगा, लेकिन शेर की मूंछ का बाल बेटी लेकर आओ, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, हुण शेर दी मुछ दा वाल लियाउणा है, ये सौखा काम उन्हें दसिया है। ये हस्बैंड से ज्यादा मुश्किल काम था। हस्बैंड बदतमीजी करता है, मारता है, तो शेर के पास जाएगी, शेर तो उसको मार ही देगा। उसने कहा कि जाकर उसकी मूछ का बाल लेकर, मैं बात जिंदगी पर कर रहा हूं, जिंदगी बनानी पड़ती है, मेड करनी पड़ती है। गॉड ने आपको वर्ड दिया है, आपको अपना कलाम दिया है, जैसा वो वर्ड आपको दे रहा है वैसी लाइफ उसको बना कर दो। तो वो जंगल में जाकर बैठी रहती, शेरों को देखती रहती। ओ केड़ा शेर है जिदी मुछ दा वाल। पहला उन्हें प्यार ना उन्होंने गोश्त पाना करना, उनको 3 महीने 3 माह वो उसको गोश्त डालती रही, शेर से प्यार करते करते आखिर एक दिन शेर से मोहब्बत हो गई। फिर उन्हें प्यार दे नाल ना शेर दी मुछ दा वाल कटिया, तो वो लेकर उसके पास उन्हें कहा लो जी। उन्हें कहा बेटी तेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा जा। उन्हें कहा नहीं ठीक करके मैं 3 महीने लाए ने वाल ले आंदा, तू ही आंदो ठीक हो जाएगा। उसने कहा इतना मुश्किल काम अगर तुमने कर लिया है तो तेरा हस्बैंड शेर नालों बुरा नहीं है। वो तो मारदा है तो बंदा ही खाए। अगर तू शेर नू जित लिया तो तू एक दिन अपने शौहर नू भी जित लेना। आमीन। तो ये रूह है, ये एक सेंस है। आप उन चीजों के सामने हार जाते हैं जहां आप 1000 मरतबा गिरो। आप कोई ब्लेसिंग ले रहे हो खुदा से, और खुदा आपको बार बार कहता है, बार बार आप ब्लेसिंग के पास जाकर गिरते हो। यह मैटर नहीं करता आप कितनी मरतबा गिरते हो, सवाल यह है आप कितनी मरतबा उठेंगे, सवाल यह है आप कितनी मरतबा चलेंगे। सवाल यह नहीं आप कितनी मरतबा गुनाह करते हो, सवाल यह है आप कितनी मरतबा नेकी के लिए तैयार हो। सवाल यह नहीं कि आपसे कितने बड़े गुनाह हुए हैं, सवाल यह आप कितनी बड़ी नेकी के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हैं, खुदा आपके जोर के बारे में सोचता है आप क्या कर सकते हैं। आप सोचते हैं मैं 25,000 कमा सकता हूं, मैं 50,000। खुदा आपके बारे में लाखों के लिए सोचता है। आप लाखों की बात करते हैं, खुदा आपके लिए करोड़ों के बारे में सोचता है। मैं ये बात सोचता हूं कि मेरे दिल में खुदावन घट तो घट चर्च 1 लाख लोग होने चाहिए। कितने लाख? तो एक बात खुदा ने मुझे समझ आई कि नहीं, आप 1 लाख की सोच रहे हैं, खुदा आपको करोड़ों दे सकता है। सिर्फ चलने का चज सीखना है। खुदा के साथ चलना सब्र का काम है। चलते रहना, वो कुछ ना भी दे चलते रहना, वो कुछ दे तब भी ना दे तब भी चलते रहना है, मसलसल चलते रहना है, कंटिन्यू चलते रहना है, फिर जिंदगी चले। मैं आपको और बताता हूं, खुदा एक कुम्हार है, एक कुम्हार है। आप किसी शॉप पर ऑर्डर देते हो, मेरी जैकेट बना दो जी, मेरी जैकेट आपने उसको डिजाइन देना है। आपने उसको क्या देना है? डिजाइन देना है। इन्होंने समझ आएगी औरतों मेरी गल दी, क्योंकि अक्सर टेलर को जो कपड़े सवांदियां तुसीं उहनूं की डिजाइन देंदे जे, थल्ले झालर लाई, इत्थे वो लाई, ओए साइड ते की लांदे ने लैस पलटा। आप उसको डिजाइन देते हो, वो चीजें देते हैं। पलटा भी देंदे हो, कपड़ा भी देंदे हो, डिजाइन भी देंदे हो, पिक्चर भी दे, इतनी चीजें आपने उसको दे दी हैं। फिर बता रहा हूं, साथ वाले इसको खास बात है, सुनो इसको जोर हो। आप एक टेलर को चीजें देते हो, डिजाइन दिखाते हो, पैसे देते हो, पलटा देते हो, लैस देते हो, कपड़ा ला कर देते हो, और उससे कहते हो इस तरह से ये मेरा सूट जो है इसको डिजाइन करो, सिलाई करो। कितनी चीजें आपने उसको दी। जब आपने उसको दे दी हैं, अब वो उनको डिजाइन करेगा, उनको बनाएगा, तैयार करके आप पहनेंगे, आपको अच्छा लगे। सर जी तुसी खुदा नूं आंदे मेरी जिंदड़ी बना दो, उन्होंने दियो कुछ, उन्होंने कुछ। आपने खुदा को
फास्ट देना है, आपने रास्ती देनी है, आपने खुदा को पकीज़गी देनी है, आपने ज़िंदगी देनी है, अपना टाइम देना है, अपना सीड देना है, अपनी फास्टिंग देनी है, अपना प्रेयर टाइम देना है। जब आप इतनी चीज़ें गॉड को दे दोगे तो एक दिन वो आपको खूबसूरत ज़िंदगी बनाकर आपके हाथ में दे देगा कि अब आप इंजॉय करो। इन्हां दिता लिया कख भी नहीं हुंदा, ना कदी दुआ ना रोदा, हाय वे रब्बा असी लुटे ही गए, असी दिन दिहाड़े ही लुटे गए, लोकां नूं पता ना लगा, ना तेनू पता लगा ते ना सानू पता लगा, असी उजड़ ही गए। तुसी दर्जी नूं कुछ दिता ही नहीं, वो तुहानूं की सीख देगा मैनूं दसो। जिंदगी च कदी तुसी टेलर नूं कपड़े दिते नहीं, शेफ जो कुक खाना बनाता है, जिन्हों तुसी पंजाबी च नाई कहिंदे जे, अंग्रेजी वाले शेफ कहिंदे आ, ठीक है, आपने उसको चावल वो सारा कुछ देना है, फिर वो आपको बना कर देगा। आप गॉड को कुछ दे ही नहीं रहे, ना टाइम देते हैं, ना प्रेयर देते हैं, ना फास्टिंग देते हैं, ना सीड, आपने कुछ गॉड को दिया नहीं और आप उम्मीद करते हैं कि खुदा हमें अच्छी जिंदगी दे दे, ये भूल जाएं। आप शिफा को ढूंढ रहे हैं, ये मत सोचें शिफा आपका हक है, ये आपको देगा ही देगा, पर आप क्या दे रहे हैं कि खुदा आपको जिंदगी बनाकर दे। खुदा एक कुम्हार है, खुदा एक जबरदस्त कुम्हार है और वो आपको खूबसूरत लाइफ बनाकर दे सकता है, खूबसूरत जिंदगी बनाकर दे सकता है। आप खुदा के बगैर जीना सीख रहे हैं, इसलिए हम अपनी जिंदगी में अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने कामों से खुश नहीं हैं, अपने फैसलों से खुश नहीं हैं। हमने फैसले किए उनसे खुश नहीं। पहला ब्याह कराते ने, बाद च रोंदे ने, तेरे नाल ते करा के मैं गलती ही कर लई है, तो जो सारे आते हैं उदों तू आते हैं यही सुभाव है। आप अपने फैसलों से खुद डिसाइडेड हैं, आप अपने कामों से खुद परेशान हैं। वजह आपने पहले गॉड को अपनी लाइफ देनी है, गॉड को अपनी जिंदगी देनी है। खुदा आपको बना कर देगा। उसने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, चांद सूरज सितारे इतने खूबसूरत बनाए हैं। ऐ साडे कोल मरी है, तुसी मरी दे पहाड़ वेखो ते तुसी मरी विंडो दिल करदा इत्थे जान ते कोई स्वीट कोई ओ दिल इन्ना सोहना है। सर जी जिन्ने पहाड़ कंधां मोटरां लैलन लोया एडा सोहना बनाया, ताड़ी जिंदगी इस तो सोहनी बना सकदा, खूबसूरत बना सकता है। आप लालचियों की तरह खुदा के पास मत आओ, लालचियों की तरह खुदा के पास मत आओ। अज मैं कमेटी कढ़ा के लियानी, अज मेरा ईमान है वो मैनू कढ़ा के देगा, नेवर। आप मोहब्बत की रूह से आए। किसकी रूह से आए? आप मोहब्बत की रूह से खुदा के पास आए। मैं आपको फिर बताता हूं, अज द टॉपिक की ही उत्ते तो मैं गाली नहीं की थी। अच्छा आए बाइबल पढ़ते हैं, याद है यार वो तो उठी रह गया। आए बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब निकालें। आज का मजमून, आज का टॉपिक कितने लोगों को याद है? पैदाइश की किताब में 3रा चैप्टर निकालो। बड़ी सादा सी सिंपल सी बात होगी, आपको ये सीखनी है। 3रे बाब की 22वीं आयत है। 3रे बाब की 22वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। क्या करे? हमेशा जीता रहे, फॉर एवर, इटर्नल, यानी हमेशा की जिंदगी। यानी खुदा नहीं चाहता, यह आयत बड़ी मशहूर है, पर यहां से एक लफ्ज हम उठाएंगे, हमेशा जीता रहे। क्या करता रहे? गुनाह करने के बाद बाग अदन के अंदर एक फ्रूट है, एक फल है। अब खुदा चाहता है कि ये फ्रूट नहीं खाए, अब ये फल नहीं खाए। अगर ये खाएगा तो हमेशा जीता रहेगा। अब खुदा ने उसको हमेशा की जिंदगी, फॉर एवर लाइफ, इटर्नल लाइफ, उस चीज से गॉड ने उसको बड़ी दूर कर दिया है। अब इसके ऑपोजिट एक वर्स है बाइबल में, वो देखो क्या है। मुकद्दस मत्ती रसूल की जो इंजील है उसको देखो क्या लिखा है उसमें। आपने फोकस के साथ और ध्यान के साथ उस पर काम करना है। 19वां बाब उसकी 29वीं आयत। खुदा ने यहां उनको हमेशा की जिंदगी और हमेशा की चीजों से मना कर दिया है कि अब इनको नहीं मिलेंगी, अब ये दरख्त से लेकर खाएंगे, हमेशा जीते रहेंगे।
अब गॉड नहीं चाहता ये फॉरएवर चले, इटर्नल लाइफ में जाएं। अब खुदा ने उनको उस चीज से जो हमेशा रहेगी बाहर कर दिया। इस पर आपने फोकस करना है। यह आयत जब आप घर में जाओगे आपने पढ़नी भी और इस पर काम करना। ये छोटी सी वर्ष, इन छोटे से चंद लफ्जों के अंदर हमेशा के लिए आपकी पूरी जिंदगी, साथ वाले से कहो एक गल भुली ना ते छड़ी भी ना। 19वें बाब की 29वीं आयत को पढ़ते हैं। यहां लिखा है, मुबारक यीशु अपने रसूलों से कहते हैं, बल्कि मैं 27वीं से पढ़ता हूं फिर मैं आसानी से आपको समझा सकूंगा। यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा, 27वीं, इस पर पतरस ने जवाब ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? हमको, रसूल ने सवाल किया खुदावन से, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमको क्या मिलेगा? हमको, हम 1 साल से चर्च आ रहे हैं, हमको, हमने 40 रोजे रखे हैं, हमको, हम 3 माह से फास्टिंग में, हमको, हाँ सारा कुछ छाड़ छड़े हमको। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। रसूलों ने अपने घर बार छोड़े और आखिरकार वो मायूस होकर कहते हैं, हमको क्या मिलेगा? हम तेरे साथ चल रहे हैं, हमको, क्योंकि जो जिसके साथ चलता है वो अपना हक ढूंढता है, जो जिसके साथ चलता है वो अपनी जगह ढूंढता है। मुझे क्या जगह मिलेगी, मुझे क्या हिस्सा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? और यही शैतान है। यही क्या है? यही शैतान है। आगे सुने क्या हुआ। आगे लिखा है, खुदावन ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में आएगा, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मुझे आप बताएं, आप सारी जिंदगी इबादत करते रहें और वो आपको कुछ ना दे तो आपको कैसा लगेगा? आप इबादत करेंगे ही नहीं। खुदा का शुक्र है आप छोड़ देंगे करना। रसूलों ने कहा हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कख भी नहीं, कि कुछ भी नहीं जे लभना। जदों मैं आवांगा, जदों अदालत होएगी, तुहानू तख्तां ते बिठावांगा ते तुसी इसराइल दा इंसाफ करोगे। ये आपकी ब्लैसिंग होगी बस। होर तुहानू कुछ नहीं जे मिलना, ना कोठी, ना बंगला, ना कार, ना जंगला, ना कुछ भी नहीं जे मिलना। कोई ऐसा है यहां जो इस ईमान पर है कि मैनू कुछ भी ना देवे रब फिर भी मैं उहदे कोल आना? कोई है? डैन डैन अवेलो आ बंदे ही निकले जे 3-4 आ भैणा नहीं जे मनदियां आंदियां ना, ये तुहाडा ही काम है, अहां उहदे कोल लैना है। ये सवाल है उसका। पहले उसने जिंदगी से निकाला, उसने कहा निकल जाओ यहां से, अब तुमको फॉरएवर कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। और यीशु मसीह के शागिर्दों ने आकर उससे सवाल किया, हमने सब कुछ तेरी खातर छोड़ा, इन्हें सिगड़ नहीं छड़ी, नसवार नहीं छड़े, टीवी नहीं छड़ी, बीवी नहीं छड़ी, महला नहीं छड़िया, गली नहीं छड़ी, ठीक है, आदतां नहीं छड़ियां, फिल्मां नहीं छड़ियां, झूठ नहीं छड़िया, ते लालच ते घुट घुट के भरे है, कोई आदत नहीं छड़ी, फिर भी आंदे ने सानू दियो। उन्होंने सब कुछ छोड़ा जीसस के लिए। खुदावंद ने उनसे कहा आने वाली बादशाही में आपको तख्त मिलेगा। है कोई बंदा जो इस एग्रीमेंट पर काम करेगा? है कोई ये एग्रीमेंट कर ले? एक बेटी मेरे पास आई, आमीन, एक बंदे ने कहा हाँ मैं इस एग्रीमेंट पर काम कर सकता हूं, मुझे आसमान में कुछ चाहिए, हमेशा के लिए कुछ चाहिए। उनको जमीनी सदारत नहीं मिल रही। यह भेद इतना बड़ा है, फिर आपको फॉरएवर की समझ आएगी कि फॉरएवर क्या है। हमेशा से निकाला और उनको आर्टिफिशियल चीजों में इंटर कर दिया खुदा ने। और यहां पर उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ तेरी खातर छोड़ा। उसने कहा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दुनिया में कुछ भी मैंने आपको नहीं देना। हां, जब दुनिया का एंड होगा तो आपको मैं सीट दूंगा। क्या दूंगा? और यहां हर बंदा सीट के लिए मरता है। चर्च में सदारत के लिए मरते हैं, गली मोहल्लों में लोग सदारतों के लिए मरते हैं, और मर मर कर मारी गए ने बेचारे।
उसने कहा आपको मैंने कुछ नहीं देना, पर आने वाले टाइम में आपको सदारत मिलेगी, आने वाले टाइम में आप सीट में। और इस बात पर उन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने तस्लीम किया, आने वाले टाइम में चलो जीते जी बिना कुछ लिए और आप कहीं से भी जाएं, जहां मर्जी विजिट कर लें। अगर पूरा पाकिस्तान भी घूमोगे तो शायद ऐसे 2 लोग भी आपको शायद कम मिले जो बिना कुछ लिए खुदा के साथ चल रहे हैं, बिना कुछ मिले एवरी संडे इबादत करते हैं, बिना कुछ मिले। यहां लोग सवाल करते हैं, भाई साहब तो हाँ क्या ही 40 दिन रोजे रखो रखे ने, लेकिन कोई गल कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं पादरी साहब ਨੂੰ ਆਪੀ 15 साल हो गए ने, रिजल्ट नहीं पे आउंदा तो हुण मैं तुहाडा की करा। रात को लोग प्रेयर करवाते हैं, सवेरे फिर करवा देने। वो कहते हैं पिछले अगले 8 घंटियां च रिजल्ट दियो भाई साहब सानू, तो हाँ दुआ की थी रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो रात को प्रेयर करवाएंगे सो फिर प्रेयर करवाएंगे। इतना आप खुद सोचें, हम जहन्नम जाने की तैयारी कर रहे हैं या फरदौस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आगे बड़ी जबरदस्त बात है जो खुदावन ने उनसे कही, जिसको मैं फिर रिपीट करता हूं, बड़े फोकस करने वाली बात है। 28वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जब इब्ने आदम नई पैदाइश में आएगा, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने, सुने बड़े ध्यान से, नाल दिन को गौर ना सुन ले, आपको ये बात समझ आ जाएगी। मैंने पहले बताया खुदा नाल चलण दा एक ढंग हुंदा है, खुदा के साथ चलने का एक तरीका है। अगर आपको आ गया तो फिर आप एक दिन जीतेंगे, अगर आपको नहीं आया, अगर 1000 लोगों में मुनादी की जाए तो 2 लोग सिर्फ खुदा के साथ तैयार होते हैं चलने के लिए। इतनी कम रेशो है खुदा के साथ चलने के लिए। आगे लिखा है जिस किसी ने घरों, जिस किसी ने, मेरे पीछे पढ़े, जिस किसी ने घरों, इथे एक घर नहीं छड़िया जाता, यहां पर एक घर छोड़ना मुश्किल है। उसने कहा घरों को छोड़ना है, एक घर छोड़ना मुश्किल है लोगों के लिए, एक चूचा छटना मुश्किल है, एक डॉगी छोड़ना मुश्किल है, एक परिंदा छोड़ना मुश्किल है। उसने कहा घरों को, किसको? और जिस किसी ने घरों या भाइयों को, किसको? या बहनों को, बोलो, या बहनों को, या बाप या मां को, या बच्चों को, या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। पहले उनको हमेशा की जिंदगी से फारग कर दिया और अब उनको फिर ऑफर दी है। बड़े ध्यान ना सुनियो, ध्यान ना सुनियो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं फिर कहता हूं ध्यान से सुनो। पहले उनको हमेशा की जिंदगी से फारग कर दिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त से लेकर खाएं और जीते रहें, फॉर एवर, हमेशा के लिए जीते रहें। अब ऐसा नहीं होगा, इनको बाहर निकालो। फिर जीसस क्राइस्ट को भेजा और जीसस क्राइस्ट ने माँ बाप छोड़े, घर छोड़ा, बहन भाई छोड़े, रिश्ते छोड़े, दुनिया छोड़ी, दुनिया की दौलत छोड़ी और वही दुनिया का बादशाह है। मैनू ऐ समझ है कि यह जी मैं गल लगा वा तुहानू सुनाउण बड़ी औखी अंदर लंघनी। एक बंदा तंदुरुस्त है और वो खुदा के घर में लेट आता है और एक बीमार वक्त से आता है। यही ब्लेसिंग है, यही ग्रेस है। एक आदमी के पास गाड़ी नहीं, दूसरों से लिफ्ट लेकर टाइम पर आता है और जिसके घर में गाड़ी है वो लेट आता है। यही जहन्नम है और इसी वजह से लोग मर जाएंगे इस दुनिया के अंदर। सब कुछ दिए देने के बावजूद लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया। अगर नहीं होता तो हम खुदा से जुड़े रहते, अगर है तो हम खुदा से अलग हैं। यहां लिखा है, मैं फिर पढ़ देता हूं। जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों या बाप या मां या बच्चों को या खेतों को मेरी खातिर, इसमें बीवी का जिक्र नहीं किया यीशु मसीह ने। किसका? उसने मां का भी, भाई का भी, बहन का भी,
बच्चों को भी छोड़ देना, लेकिन जिसने मैरिज किया वो अपनी बीवी का जिक्र तक नहीं किया यीशु मसीह ने। यहां कहते हैं बीवी जाए तो जाए पर याने मैं नहीं देने, अम्मा मैं नहीं देनी, अब्बा मैं नहीं देना, बुढ़ी जाती है तो जाए। आप मसीह की उल्टी शरीयत, मसीह की शरीयत जो सीधी है, आप उसको उल्टा करके मान रहे हो। देखें इसमें सारे रिश्तों का जिक्र है पर बीवी का जिक्र नहीं किया। मैं इतना दसना आया, तू ही नहीं इतना दस, उसने सारे रिश्तों का जिक्र किया है। पर अगर बाइबल है, कोई बाइबल खोल कर पढ़ रहा है, कोई ऊंची आवाज से पढ़ो, माइक दो जरा ध्यान से। ये बड़ी सादा सी बात है, आप पढ़ें, बड़े ध्यान से सुने आप लोग। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या भाइयों बहनों, आगे, या बाप या या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको, मुझे बाइबल में सबसे ज्यादा जिस आयत से डर लगता है वो ये है, बाइबल में जिस आयत से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो यही आयत है। यहां यीशु मसीह ने बीवी का जिक्र नहीं किया, सबको छोड़ देना, पर बीवी को छोड़ने का नहीं कहा। और यहां सारे बीवी छोड़ देंगे, पिछले नहीं छड़नगे। निकल जा इथों तू, निकल जा इथों तू। अच्छा थोड़ी जी लड़ाई होती है, पहला डायलॉग पता किसना ने, निकल जा इथों। ले दसो को पंबीर ये भाई उठ के आई है कि तू निकल जा इथों, निकल जा इथों, निकल जा इथों। की ये कौन सा डायलॉग है हमारा? ये कौन सा अंदाज है, आप मुझे बताएं। शैतान आपकी जान नहीं छोड़ेगा कि आप मसीह के कलाम के खिलाफ चलें। फिर उसने ऑफर दिया दोबारा, आपको फॉर एवर जीना है, फॉर एवर, आपको हमेशा की चीजें चाहिए। तो अब तुम्हारे बाप ने, आदम ने फ्रूट खाया। अब मैं खास बातें करूंगा, अब आपने ध्यान से सुनना है। अपना हाथ मुट्ठी दबाओ, सब दबाओ, इसको काटो। यार भी मैं कर रहा, तू ही भी कर लो, तू ही फिर मेरे नवी बड्डे मिनट ला कर रहे तो सही। क्या हो गया आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, आप सीख कर जाएंगे ये कलाम। एक फ्रूट के लिए आदम को हमेशा की जिंदगी से डिस्कनेक्ट किया उसने निकाला उसको कि आप फॉर एवर नहीं जियोगे, अब आप हमेशा नहीं जिंदा रहोगे। एक फ्रूट के लिए, एक छोटी सी डिजायर के लिए उसने हमेशा की जिंदगी का नुकसान उठाया। आप कभी तजर्बा करना, अब हमारी बारी है, आप कभी तजर्बा करना, आप थोड़ी सी इज्जत के लिए, वो इज्जत जो आपको फॉर एवर मिलेगी, आप उसका नुकसान कर देते हो। आप थोड़े से खाने के लिए, एक प्लेट खाने के लिए आप गुस्सा करते हो, एक प्लेट खाने की छीनते हो, लेकिन आप नहीं जानते कि जो हमेशा का रिस्क है आप उसे फारग कर दिए जाओगे। कभी भी अपनी जिंदगी में तजर्बा करना। आपके दाएं बाएं, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं जो रोटी से लड़ते रहते हैं, उनके घर की रोटी सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। मैं फिर बताता हूं, छोटे से फ्रूट के लिए आदम हमेशा की जिंदगी से निकल गया। मैं बाइबल से आपको दलील के साथ समझाऊंगा, खुदावंद मेरी मदद कर रहा है। ईसाऊ ने थोड़ी सी दाल के लिए हमेशा की बादशाही का इनकार कर दिया। इटर्नल फॉर एवर के लिए थोड़ी सी दाल खाई उसने। ईसाऊ ने आकर उसे कहा जो तूने दाल, उस थोड़ी सी दाल के लिए बाइबल में कहीं भी जाकर देखो, जो कोई गिरा है वो थोड़ी चीजों पर गिरा है और फॉर एवर के लिए फारग कर दिया गया है। ईसाऊ थोड़े से खाने के लिए अपने भाई के साथ अपने पेलोठे होने को नाचीज जानता है। और खुदा बाइबल में लिखा है कि बाद में उसने रो रो कर दुआएं की पर उसको वो हक नहीं मिला। फॉर एवर चीजें अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए आपको मिले, तो जो चीज आपके सामने आए और खुदावंद आपको बोले उसको छोड़ दो, तो उसको छोड़ देना, क्योंकि वो आपको फॉर एवर हमेशा के लिए चीजें देना चाहता है। आपने 40 दिन फास्ट किया हो और आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, अपना प्यार खुदा से बढ़ा देना, क्योंकि आपको हमेशा के लिए वीजा चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। अगर आप नाकाम हो जो खुदा के साथ चलने में,
अपना प्यार बढ़ा देना, क्योंकि आपको फॉर एवर चलना है। पतरस रसूल, मैं आपको बताना, मुझे इसको समझाने में मैंने बड़ी दुआ की है कि खुदा ये भेद मुझे तौफीक दे के मैं तेरे लोगों को समझा सकूं। मरने के बाद मैं आपको बताता हूं, आप में से किसी ने रिसेंटली शराब छोड़ी हो, शराब, कोई शराब पीता हो आज भी, आपने कितनी देर इधर आए, ध्यान से सुनना ये बात। जो रसूल थे वो अपोस्टल थे, यीशु मसीह उनको कह रहा था अपना काम करो, ध्यान से रसालत करो, मनादी करो, सब चीजें छोड़ते जाना, किसी चीज को दुनिया में आपने नहीं लेना। मैंने आपके लिए ये एग्रीमेंट किया, आपने दुनिया में से कोई चीज नहीं लेनी, माइक पकड़ो, दुनिया में से कोई चीज नहीं लेनी, और ध्यान से मेरा काम करते रहो, जान देने तक वफादार रहना। वो जान देने तक हर टेम्पटेशन से लड़ते रहे, हर आजमाइश पर गालिब आते रहे। आपको क्या लगता है, बाइबल पढ़ना खूबसूरत शागिर्द जो यीशु मसीह का था वो यूहन्ना रसूल था, एक दौलतमंद जो शागिर्द था वो यूहन्ना रसूल था। बिना मैरिज के इस दुनिया से रुखसत हो गया। खुदावंद ने उनसे कहा था दुनिया की कोई चीज आपके लिए नहीं है, लेकिन जब पतरस रसूल आया तो उसकी मैरिज हो चुकी थी। यीशु मसीह ने कहा दुनिया की कोई चीज आपके लिए नहीं है और ना दुनिया में से कुछ लेना, क्योंकि मैंने आपको फॉरएवर के लिए चुना हुआ है। आप यहां मत बैठना, मैंने आपको आने वाली जिंदगी के अंदर अपने साथ बिठाना है। क्रिश्चियन जो हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो फॉरएवर के लिए हैं, हमेशा के लिए चुने गए हैं। वो दुनिया की ख्वाहिश के लिए अगर लड़ेंगे तो वो आदम की तरह फॉरएवर से दूर कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, और उनको कभी वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो मरते रहती हैं। जिस चीज का आपको क्रेज हो जाए, अगर आपको स्टेज पर खड़े होने का क्रेज और आप जुनूनी हैं, जिंदगी में कभी खुदा आपको वो स्टेज नहीं देगा जो हमेशा आपका रहे। आप सारी जिंदगी सिर्फ स्टेजों पर थोड़े टाइम के लिए खड़े किए जाओगे, और आज आपको 100 नहीं हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई स्टेज नहीं है, लेकिन वो खिदमत करने के जोश से भरे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम का स्टेज लड़ कर लिया, मांग कर लिया। खुदा ने उनको हमेशा के स्टेज से निकाल दिया कि इनको फॉरएवर हमेशा के लिए कोई स्टेज ना दिया जाए, क्योंकि ये लड़ रहे हैं। आपको इल्म नहीं आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया शराब छोड़े हुए? चर्च के बाद भी पी। कितना टाइम हो गया चर्च आते हुए? साल हो गया। 1 साल हो गया। आप पहले शराब पिया करते जी। आपका नाम? आसिम। इधर सुने बड़े ध्यान से, जरा सजे खब्बे वेखंडे भी मेरी गल ध्यान ना सुनियो। ये आसफ भाई हैं, और अगर ये शराब पीते पीते मर जाएंगे तो आपको क्या लगता है आसमान में जाकर ये शराब बांटा करेंगे? नहीं, मरने के बाद ये शैतान के टोले में शामिल हो जाएंगे और ये एक रूह बन जाएगी। मरने के बाद ये एक रूह बन जाएगा और ये शराबी स्पिरिट होगी, और फिर शैतान इसको काम पर लगाएंगे। अब जाओ और अपने घराने, अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को जाकर शराबी बनाना तुम्हारा काम है। मैं और बताना चाहता हूं आपको, इसको मैं तस्दीक करता हूं, आपको समझ आए। बहुत सारे लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। वो खुदा के घर में नहीं जाते और बाद में लोगों को जाकर, एक मैं बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था, वो डॉक्टर था। वो कहता है कि वो लड़की जब कभी उस पर कोई रूह आती थी, क्या थी, क्योंकि मैं डॉक्टर था और मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। ध्यान ना सुनियो, मैं वेलो तरला पांडे तो वेलो चंगी गल नहीं, गुस्सा आ जाना। ठीक है, आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात। अगर अखा च नींद है, तुम उन्होंने मल सकते, आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपको नींद है, आप बॉडी आप खड़े हो जाए, पर यह बात लेकर जाना आपको समझ आनी चाहिए। वो डॉक्टर कहता है उस लड़की वो जब कभी भी उस पर अटैक होता, वो अपना गला पकड़ती और जोर से उसे दबाती थी। अब चूंकि फैमिली किसी चर्च से रिलेट नहीं करती थी और ना वो खुदावंद को मानते थे, वो समझे इसको कोई जहनी मसला है और वो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। हफ्ते में 15 दिन में उसके साथ ये प्रॉब्लम होती, वो अपना गला दबाया करती थी और फिर फैमिली वाले उसको पकड़ते, उसको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। डॉक्टर के जहन में ये बात आई, मैं क्यों ना किसी
खुदा के बंदे से राब्ता करूं इस केस के लिए कि इस केस को सॉल्व करो। उसका कोई दोस्त पास्टर था, उसने उसको बुलाया। उसने कहा यार मेरे पास एक केस आया है और मुझे इसकी समझ नहीं आती, ये लड़की अपने गले को दबाती है, मैंने मेडिसिन भी दी है, मेडिकल के मुताबिक मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, पर मेरी समझ से ये बाहर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ਤੁਹਾਨੂੰ पता पादरी ने कोई डिस्प्लिन तो लिख के देनी नहीं होंगी, उन्हें तो जड़ा भी मसला धर लेना, थले आ जाओ भाई दुआ करिए। उसने प्रेयर करना शुरू की और एकदम से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसमें एक स्पिरिट ने बोलना शुरू किया। वो स्पिरिट जब बोली, उन्हें क्या तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसने कहा मेरा मर्डर हुआ, मेरा गला दबाकर मर्डर कर दिया गया, मैं मारी गई हूं, मेरा गला दबाकर मर्डर किया गया। अब मैं इसके अंदर आती और मैं ये भी, क्योंकि मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं चाहती हूं कि ये भी इसी तरह से मर जाए और उसके बाद मैं इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रही हूं। वो डॉक्टर कहता है मेरी रूह कांप गई कि ये क्या क्या हो रहा है, दुनिया किस तरह से शैतान के कब्जे में आ गई है, आपको ये सीखना ये बात। वो कहता है कि मैं खौफजदा हो गया कि यार ये वो कहता मेरी जिंदगी के अंदर ये पहला केस था। वो पास्टर भी कहता मेरी लाइफ में भी ये पहला केस था कि वो लड़की किसी ने उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया है, ठीक है, और अब वो घूम रही है और उस लड़की पर आती है और वो अपना गला दबाती है ताकि ये भी इसी तरह से मरे और फिर हम दोनों इकट्ठे रहे, क्योंकि मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये शराब पीते पीते मर जाएं, हमारी तो आदत बन गई है ना, शराब पीता भी मर गया है तो हमने उसके जनाजे पर बाइबल उठानी है और ये कहना है बाप इब्राहिम दी गोद च टोर जाए। कितने टोर जाए? आप ही तो जाता नहीं, हुण तरला पाने पे अही इनू कल छड़ियो थे। जिउंदियां पादरी दी नहीं मन्नी, मां दी नहीं मन्नी, प्यो दी नहीं मन्नी। वही पास्टर जो उसका जनाजा पढ़ रहा है, उसने उस टाइम पास्टर की नहीं मानी, मां की नहीं मानी, बाप की नहीं मानी, दोस्तों की नहीं मानी, गली मोहल्ले की नहीं मानी, रिश्तेदारों की नहीं मानी। अब चूंकि मर गया है, जिंदा तो ये वहां जा नहीं रहा था, हुण मुर्दे नूं पेच छड़िए। मैं ये इतनी बड़ी हकीकत आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएं तो ये आप पर डिपेंड है, पर अगर आप इसको नहीं, घर जाकर दोबारा मैसेज सुनना। अगर ये शराब पीते पीते मर जाएंगे तो ये शैतान के घर में जाएंगे और शैतान ये एक रूह बन जाएंगे और बनने के बाद शैतान इनसे काम लेगा कि जाकर आप आए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जाकर लोगों के साथ काम करेगी और उनको शराबी बनाएगा, क्योंकि ये शराब पीता, इसने शराब को फॉर एवर के लिए चुन लिया है, हमेशा के लिए चुन लिया है शराब को। मेरी बात समझ आ रही है? मैं फिर बताता हूं, दुनिया की जिस चीज को आपने हमेशा के लिए चुन लिया है, आपको हमेशा उसके साथ रहना है। आप रात को प्रेयर कर रहे थे? मैं रात को दुआ कर रहा था, मगर ये जो कलाम हो रहा है इसी पे दुआ कर रहा था, मुझे रात को समझ ही नहीं आई कि क्या मसला हो रहा है। रात को ये कहते हैं मैं इस पर प्रेयर कर रहा था, पर मुझे रात को इसकी समझ नहीं आ रही थी, और आज ये चर्च में आया और पादरी साहब वही बातें कर रहे हैं। मैं फिर इसको समझाता हूं। आप कौन सा पाप किया करते थे शौक से? जना। सुने बड़े ध्यान से, जो बंदा सारी जिंदगी जना से बाहर नहीं आता, बदकारी से, बुढ़े बुढ़े भी हो जान ते गंदियां फिल्मां ला के वेंदे रहंदे ने, फिल्में देख रही। ठीक हो गया, थैंक यू, आप लोग जाएं, समझ आ गई। सुने, बूढ़े हो जाते हैं और वो सेक्स से बाज नहीं आते। मरने के बाद वो एक जनाकारी की रूह बनेगा और उसके बाद शैतान उसका काम पर लगाएगा, जाओ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को जाकर उनको भी जनाकारी की तालीम दो, और वो उसके अंदर काम करेगा और वो जना किया करेंगे, क्योंकि उसने फॉर एवर, आदम ने फ्रूट खाया, हमेशा की जिंदगी से बाहर निकला। जीसस क्राइस्ट फिर आए और उन्होंने कहा दुनिया की हर चीज का इनकार करना ताकि तुम फिर फॉर एवर में चले जाओ। किनू किनू मेरी समझ पी आती है ना? रफड़ बना लगा हूं मैं कहना वे अज कोई नवी गल सुना दी आ, ये हुण रोटी खांदे भी डरना करना। हाँ, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और खाने से उनका सारी
वो मरने के बाद खाऊ रूह बनते हैं। उन्होंने हमेशा के लिए खाने को चुना है। मरने के बाद खुदा थोड़ी खाऊ रूहों को लेगा कि तू खांदा ही रहा खांदा ही रहा खांदा ही रहा तो तू मर गया तो मैं तेन कौन फरदोस दा के बीमार मैं तेरा की करना है। मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा ऐसे किया कैसे हुआ, आपको समझ आएगी बाइबल में ऐसा हुआ है। यीशु मसीह आपको सारी समझ आएगी, पर थोड़ी सी टाइम दो, समझाने में थोड़ा वक्त मुझे लग रहा है। जो खाते रहते हैं और बूढ़े होने तक खाते और बूढ़े हो जाते हैं, वो अपनी बहू बेटियों को गाली देंगे खाने से। वो डरदी बाबे नू चार टाइम ना बना के देंदी। मेरा सौरा जड़ा ना मेरा सौरा जड़ा ना लड़ पैंदा रोटी तो मैं फिर हुण की करा मैं की। आपको ये समझ नहीं है कौन सा जहन्नम है। वो मरेंगे, उन्होंने हमेशा के लिए खाने को चुन लिया है। मरने के बाद वो बादशाही का ईसानी बनेंगे, वो खाऊरू बनेंगे और लोगों की जिंदगियों में जाएंगे और शैतान उनकी जॉब लगाएगा। हाँ आ गया बाबा मैं गया बड़ा खाता ही मर गया, उठो हुण कबरां चो उठो तो जाओ जाके उन लोगों को खाण पीन ते लाओ। इन्ना ही बड़ा। दुनिया कैसे बढ़ रही है, ये दुनिया कैसे कैसे इब्लीस के कंट्रोल में है। आप दुनिया के किसी मुल्क में जाओ, दुनिया की किसी कंट्री में जाओ, शैतान मौजूद है वहां पर। बंदा सोचता है यार हर थां ही शैतान है, हर जगह ही शैतान है। दुनिया कैसे शैतान ने कंट्रोल में कर ली अपने। मरने के बाद उसका टोला बढ़ रहा है। मुझे पता है अगर मैं यहां पर यह कलाम सुना रहा हूं तो अगर 1000 लोग 2000 या 4000 लोग इस मैसेज को सुनेंगे, हो सकता है सिर्फ 4 लोग इस पर यकीन करें, पर मुझे इसकी समझ आ गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा आपको मिलेगा नहीं पुत्र आने वाले जहान च तुहानू MP बना देंगे, पर इत्थे नहीं जो कोई के शायद तो लड़े हो ना। जब लोग चर्च में आकर लड़ते हैं, आप यकीन माने मैं मर जाता हूं, मैं कहता हूं खुदावंदा इन्हां ते रहम कर दे। अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता जो लोग चर्च में लड़ते हैं। पहला मैनू उन्हां ते गुस्सा आउंदा ही, अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उन पर तरस आता कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे जो चर्च के अंदर लड़ रहे हैं। एक दिल की गल दसा, पिछले संडे एक बाजी इतने परस च चौल पाण डई जो शायर बनी हुई है। ऐसे लोग फरदोस में चले जाएंगे। ये फरदोस से जाके फ्रूट पे परसा च पाण गए, अंब पे तो खो खो खाण गए। ये चोरी की रूह बनेंगे और ये मरने के बाद लोगों के अंदर जाएंगे और वही काम करवाएंगे उनसे। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, बच्चों ने कहा भाई हम पिक्चर, मैं किसी की पिक्चर नहीं बनानी। कोई परसां च चौल पांदा है, जो मर्जी करता है, इन्हों करन दिओ। इन्हों पता नहीं एक आखिरी जगह है जिथे उन्होंने बचना है, वरना इदू बाद उन्हें मरना ही मरना। किसी को कुछ मत कहना, को पर्स में डाले जो मर्जी करे उसको करने दो। फॉर एवर, हमेशा के लिए आपने किसको चुना हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर? फॉर एवर। मैंने देखा है, देखिए मैं बातें कर रहा हूं, बूढ़े हो गए हैं पर वो अपना हार ते श्रृंगार छोड़ेंगे नहीं। देखे ना, मरने के बाद उनको एक रूह बनना है और वो लोग जाएंगे और जाकर लोगों में काम करेंगी वो रूह। अभी मैं दुनिया से बता रहा हूं, आपको बाइबल से बड़ी आसानी के साथ समझे। जिस चीज को आपने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के लिए चुन लिया है, जिस चीज को आप अपनी जिद बना रहे हैं, आपको फॉर एवर से निकाला जाएगा, हमेशा की लाइफ से निकाला जाएगा और आपको आरजी में छोड़ दिया जाएगा। आप दौलत के लिए बचपन से जवान हुए, जवानी तक आप घर में पैसों से लड़ते हैं, फिर एक दिन आपकी जिंदगी में वो रूह आपसे जुदा नहीं होगी। आप बचपन से पैसों के लिए लड़ रहे थे, ड्यूटी पर पैसों के लिए लड़ रहे हैं, अब आप जवान हुए, घर में अपनी जायदाद से लड़ेंगे, जायदाद से लड़ेंगे। फिर एक दिन आएगा आपके बच्चे आपकी घर में जो रुपया पैसा उससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। फॉर एवर के लिए उन्होंने दुनिया की दौलत को चुना है और मरने के बाद वो एक मनी स्पिरिट बनेंगे, दौलत की रूह बनेंगे और लोगों की जिंदगियों में जाकर वो काम करेंगे। शैतान उनकी जॉब लगाएगा। चले मैं आपको और आसानी से बता देता हूं। जब शैतान आसमान से गिरा तो उलमा इकराम कहते हैं 33 करोड़ रूहें उसके साथ थी। साथ वाले से कहो 33 करोड़। शैतान के पास
33 करोड़ रूहें थी जब वो आसमान से गिरा। अब उसके पास कितनी रूहें हैं? अरबों। यहां मैंने एक वीडियो दिखाई थी, उससे पूछा आप कितने हैं? उन्होंने कहा मिलियन की तादाद में हम, लाखों हैं हम सब। किसी के अंदर स्पिरिट आए, वो कहते हम लश्कर हैं। भाई तो आडा लश्कर किवें वध गया? भाई आप तो थोड़े से तो आसमान से गिरे थे। कितने आसमान से गिरे थे? अब आप इतने ज्यादा कहां से हो गए हैं? ये भेद की बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप इतने ज्यादा कैसे हो गए जमीन पर? एक बेटी को पकड़ो, उस पर प्रेयर करो, उसमें बदरू आए तो कहते हैं हम लश्कर हैं। यार इथे भी लश्कर, अमेरिका च भी लश्कर, इंग्लैंड च भी लश्कर। आपकी तादाद कैसे बढ़ गई है? कैसे कैसे इनकी तादाद बढ़ गई है इस दुनिया के अंदर? कहां से आए हैं ये आप और मैं? मरता दादा और सारे कहते ने एदियां आदतां अपने दादे वर्गियां ने। वो दादे दी रूह उत्ते गई नहीं, वो इत्थे ही है, वो इत्थे ही है। वो कित्थे गई? वो इत्थे ही है। वो दादा भी हुक्का पींदा, मुंडा भी हुक्के ते लगा। मैं अपने अब्बे दा हुक्का नहीं छड्डना। मैं अपने अब्बे दा घर, अम्मा नूं की मसला आंदी है, इस घर च तेरे प्यो दियां यादां ने, असां घर ये कहां से? फरिश्ता भी आसमान से उतरे और अम्मा को समझाए, अम्मा नहीं मानेगी, कहेगी ठीक है तू फरिश्ता है, तू ही तो आसमान ते रही, तू सानू तो थले रहने दो ना। आप हो सकता है फरिश्ते होंगे, पर मेरी इसमें यादें हस्बैंड की। उनको यकीन ही नहीं है कि हस्बैंड आसमान, उन्होंने इत्थे ही है, तू इत्थे ही बैठा हो। वो इत्थे ही आंदा नसरीन जे मैं नहीं ना उत्ते गया तो तुम ही ना कितना को ये फॉर एवर। उसने कहा हमेशा में आपको जाना है। उसने रसूलों को एजुकेशन दी है, रसूलों से कहा आपको फॉर एवर में जाना है, मैंने आपको हमेशा के लिए चुना हुआ है, हमेशा के लिए मैंने आपको देना है। शैतान का टोला दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? लिखा है खुदा की बादशाह में दाखिल होने वाले थोड़े हैं। मैंने आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, मैं तो आपको बाइबल सुना रहा हूं। आप बूढ़े हो गए हैं और एक आदत आपकी नहीं गई, आप तैयारी में रहे, आप अंडरस्टैंड करते रहे, आपने एक बुरी आदत को नहीं छोड़ा। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कदी गाल नहीं, कदी कदी लामा नहीं। सिगरेट नाल खुदा ने तो कुछ नहीं होता। आप ये मत सोचो कि आप सही कर रहे हो। आपको हर चीज इस दुनिया में छोड़नी है जो खुदा को पसंद नहीं। खुदा रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं किसी को कहता, पर जो चीज आपको वो कह रहा आप वो छोड़ें। औरतें अपने हस्बैंड से डरती हैं। तुहानू पता तुहाडा प्यो बड़ा जिद्दी है, मैं तो इहदे नाल जिंदगी जिवें कड्डी है मैनू ही पता है, और वो आज तक जिद्दी है। आपको क्या लगता है कि ये फॉर एवर है? आपने फॉर एवर के लिए जिद को चुन लिया है, आपने हमेशा के लिए खोते वाली अड़ी चुन ली है। आपने हमेशा के लिए फॉर एवर के लिए क्या चुना है? देखो अगर ते आ गल समझ च आ गई ना, तो सारे घर जाके पहले नंबर ते टीवियां बंद करनगे, केबलों दी तारां खिंचणगे, तमाशा बंद करनगे अपने घरां च। चलो मैं आपको और बता देता हूं। बाप डांसर था, बेटा भी उंज दा डांस करता अब्बे दे मरन तो बाद भी। क्यों? वो भाई अब्बा उत्थे ही है, अब्बा उत्थे ही है, वो पुत्र ने भी। शैतान की ड्यूटी है, आंदे ने हुण अपने पुत्र भी ले आओ, चलो चलो शाबाश उसको भी लगाओ वरना मार पड़ेगी। शायद आप मानेंगे या नहीं, मैं आपको और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। मैनू इंज लगना जी मैं अज तुम डरन डे हो। ऐसा लग रहा है जैसे यार मैं आप ही डर गया, यकीन मानो मैं मुझे पूरा हफ्ता हो गया मैं रो रो के दुआ कर रहा, मैं सानू भी बचाएगा कि नहीं। मैं तो डर गया हूँ इस मैसेज को सुनकर, सीख कर, खुदा से लेकर पूरा वीक हो गया, मेरा जहन चल रहा है ये क्या है जिंदगी। उसने कहा मैं तुझे और सिखाता हूं। मैं आपको, जीसस क्राइस्ट जब जिंदा थे तो वो लोगों को हील किया करते थे, किया करते थे कि नहीं? अब मैं इस भेद को आसान कर रहा हूं आपके समझने के लिए।
उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, मुझे फॉलो करो, मुझे देखोगे तुम्हें समझ आएगी दुनिया क्या है। उसने कहा दुनिया का नूर, दुनिया को समझना है तो मुझे देखो, मुझे देखोगे तुम्हें दुनिया की समझ आएगी ये दुनिया क्या है। उस यीशु मसीह जब जिंदा थे तो वो लोगों को हील किया करते थे। एक बात, जब जिंदा थे तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, जब जिंदा थे तो लंगड़े उनके वसीला चला करते थे। आगे सुने, जब वो जिंदा थे तो वो खुदा से प्यार करते थे। उन्होंने फॉर एवर के लिए खिदमत को चुना था कि मुझे बाप की मर्जी को पूरा करना है। अब सुने, उनको कोई हैकल नहीं मिली, कोई चर्च नहीं उनको मिला, कोई स्टेज नहीं उनको मिला। वाहे, मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई चर्च नहीं था, कोई स्टेज नहीं था। बियाबान, पहाड़ पर बैठे हैं तो पहाड़ स्टेज है, झील पर खड़े हैं तो झील स्टेज है, कश्ती पर बैठे हैं तो कश्ती स्टेज है। और ये दुनिया के अंदर लड़ाई है स्टेज की, गली मोहल्लों के अंदर लड़ाई है। फिर मैं बता रहा हूं, आसान कर रहा हूं समझाने के लिए भाइयों को लिए, सुने बड़े फोकस के साथ। जदों यीशु जिंदा सी तो मौजज़े करते थे। जब वो जिंदा थे तो लोगों को वो हील करते थे। अच्छा, जब वो मरे और मर कर जी उठे तो फिर भी वो लोगों को हील कर रहे हैं आज भी। मेरी बात समझ आ रही है? वो मर कर जी उठे हैं, उन्होंने फॉरएवर मुझे हमेशा मौजज़े करने हैं, मुझे यहां नहीं, मुझे मरने के बाद जी उठना है, मुझे फिर मिरेकल करने हैं। और हम जिस चर्च में थे हम माइक से लड़ा करते थे, मौजज़े करने वाला नहीं मैनू माइक छेती दियो, कलाम सुनाने वाला नहीं मेरी बारी क्यों नहीं आई, तो गीत गाने वाले थले रोंदे रहंदे आ, सानू तो अज टाइम ही नहीं मिलिया। जीसस क्राइस्ट जब जिंदा था तो उसको लोग कहते थे ये खुदा का बेटा है, उसको मरने के बाद भी खुदा का बेटा रहना है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप मौजज़ा चलें, आप इतना, और मैं भी आसान करता हूं, साथ वाले से हाथ मिलाएं, थोड़ा दबाएं एक दूसरे का हाथ, याद समझ आउंदी है पई, इन्हां नूं समझ आ गई ना तुहानूं घर दस देंगे, ठीक है? अगर इधर समझ आई तो आपको घर में बता देंगे। ये एक पास्टर है, सुने, फॉरएवर ये एक पास्टर है और ये दयानतदारी से खिदमत कर रहे हैं, मरने के बाद भी ये खिदमत करते रहेंगे, फॉरएवर इनको खिदमत करनी है। मर जाएंगे और मरने के बाद भी ये खिदमत करेंगे। अगर ये लालची हुए तो मरने के बाद ये खिदमत नहीं करेंगे, ये वहां खिदमत करेंगे जहां लालची लोग खिदमत करते हैं, ये वहां भेजे जाएंगे, क्योंकि शैतान इसको ले लेगा कि तू मेरा है, तू मेरे को आ जा। मैं फिर बताता हूं, ये एक बिजनेसमैन है, ध्यान से सुनो, ये बिजनेस करते हैं, लाखों का बिजनेस करते हैं, और अगर ये दयानतदारी से अपना बिजनेस करते रहे, मर जाएंगे, खुदा के हुजूर जाएंगे, खुदा इनकी रूह को, जो लोग चर्च में प्रेयर करते हैं, खुदा मुझे बिजनेस दे, मुझे कारोबार दे, खुदा इनको हुक्म करेगा जाओ उस बेटे की मदद कर, जाओ वे मेरे को बिजनेस मांग दी, जाओ दी मदद कर। फिर ये मरने के बाद भी खुदा की हुक्म से ये जाकर उस बेटे की मदद करेंगे जो बिजनेस के लिए प्रेयर करेगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? 1000 लोग दुनिया में चुने जाते हैं और उनमें सिर्फ 2 लोग सर्टिफिकेट लेते हैं पास होने का, बाकी 998 लोग शैतान के हिस्से में जमा कर दिए जाते हैं, शैतान के हिस्से में जमा कर दिए जाते हैं। आप फॉरएवर के लिए कुछ नहीं देख रहे, आप यहां देख रहे हो मुझे आरजी तौर पर क्या मिल रहा है, मैं आरजी तौर पर खुदावन से क्या ले रहा हूं, मुझे आरजी तौर पर क्या मिल रहा है। उसने कहा मेरे पीछे आओ हमेशा की जिंदगी। फिर बाइबल में लिखा उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। ईमान लाने का मतलब यह नहीं आपने यीशु को मान लिया, इसका मतलब यह यीशु की मानना। आप उस्ताद को मानते हैं, उस्ताद की नहीं मानते। आप एक उस्ताद की नहीं मान सकते और आप कहते हैं आपने जिस यीशु को देखा नहीं, आप उसकी कैसे मान जाएंगे। एक बंदा कहता
मैं नहीं दुनिया च किसी मैनू, मैं सिर्फ यसू का फालोवर हाँ। मैं आखा उरा मेरे कोल आ, उरा उरा मेरे कोल आ, नेड़े आके इत्थे बह जा। मैं आखे किदा फालोवर है तू? मैं यसू का फालोवर हाँ। मैं आखा उरा, मैं आखा यसू मसीह ने अपना घर छड्या, छड्या ही कि नहीं? नहीं। मैं आखा यसू मसीह ने मैरिज नहीं की, तू तेरे तो 3 जाने ने। मैं तू किदा फालोवर है? मैं फालोवर इंज बनना ही ना, फिर उन्हें मैरिज नहीं की, तू भी नहीं करनी। उन्हें घर छड्या, बाहर छड्या, अपना शहर छड्या, मनादी करन टुर गया। मैं साधु सुंदर सिंह पालूस, मैं कहा ये है फालोवर यसू के। धक्के नाल यीशु दे फालोवर, पता पुता है को नहीं, तिला चने चबा के आई मैं यीशु दा फालोवर। मैंने कहा जमीन पर अगर खुदा ने आपको एक उस्ताद दिया है, उस्ताद को फॉलो कर लो, यही काफी है। आप उस्ताद को फॉलो कर लें, यही काफी है, इतना इनफ बस। आप यसु मसीह की बातें कर रहे हैं कि मैं यसु मसीह का फॉलोवर हूं। भाई उसका फॉलोवर नहीं कोई भी बनता, फजल है उसका, किसी पर है तो उसका फॉलोवर है। आपका उसने एक उस्ताद दिया है, आप उसके फॉलोवर नहीं है, आप डायरेक्ट यसु के फॉलोवर बन गए हैं। यार आदि मका देती है भाई। पॉल यसु का फॉलोवर था, बख्त सिंह यसु मसीह का फॉलोवर था, साधु सुंदर सिंह यसु मसीह का फॉलोवर था। मैं यसु का फॉलोवर नहीं हूं, मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं। मैं पतरस रसूल का फॉलोवर, क्योंकि उसकी मैरिज हुई थी, उसकी भाई कोई स्टेप होते हैं ना रूहानियत। देखो ना, एक बंदे ने नर्सिंग की है और उसके आप नाम के साथ MBBS लगा देंगे तो वही वो आता मसला, तुम MBBS लिख दे। पर इन्हें तो नर्सिंग की थी, MBBS कितों बन गया, ये कितों बन गया? तो ये हमारा मसला है ना, हम कितने बड़े बन रहे हैं। पर मैं एक सच्चाई से, वफादारी से एक बंदा अपनी बीवी और बच्चों को पाले, दयानतदारी से खुदावंद को पूजे, तो खुदा उसको एक ग्रेट फैमिली में शामिल करता है। किसी ने अपनी फैमिली पर काम किया है, अपने बच्चों पर काम किया, अपने बच्चे शराबी हो गए हैं, अब्बा चला अपने भरावां दे काम करन, कित्थे चला है? अपने बच्चे नलायक, उधरों अगे नसन दिया खिदमत करन। अपनी फैमिली को नूह ने शहर में मनादी की, नूह की किसी ने नहीं सुनी। उन्हें कहा नहीं सुन दे, ना सुनो। पर नूह ने अपने 3 पुत्र, 3 नूहां, 1 बीवी कश्ती के अंदर लेकर वो चला गया। हालेलुया। अपनी फैमिली पर काम करो, उसको बचाओ, उनको समझाओ। आप अपनी फैमिली के पास्टर हो, आप अपनी फैमिली के क्या हो? पास्टर हो। आपको अपना घराना बचाना लिखा, तू ईमान ला तेरा घराना, वहां यह नहीं लिखा तू ईमान ला तो पिंड निजात पाएगा, यह नहीं लिखा तू ईमान ला तो मुल्क निजात पाए, लिखा तू ईमान ला और तेरा घराना। मैं फिर बता रहा हूं, ईमान लाने का मतलब यसु मसीह पर ईमान लाना नहीं, उसकी मानना ईमान है। आपने किसी उस्ताद को चुन लिया, उसको मानना ईमान है कि आप उसकी मानते हैं फॉर एवर। आपने क्या चुना है? मैंने ऐसे लोग, अब मैंने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता, पहला मैनू बड़ा गुस्सा आता है, हुण मैनू किसी से भी गुस्सा नहीं आता, हुण मैनू तरस आता है। की आता है? सिर्फ तरस आता, मैं गुस्सा करता ही नहीं। हमेशा के लिए आपने क्या चुना है? मरने के बाद भी आपको काम करना है। आप चर्च में झाड़ू लगाते हो, सारी जिंदगी आपने ईमानदारी से झाड़ू लगाया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरने के बाद खुदावंद आपको भेजेगा जमीन पर ड्यूटी के लिए, जाओ फलाना बच्चा है वो भी खिदमत करना चाहता है, जाओ दी जाके हेल्प कर, तो उन्होंने सिखा मेरे घर की में खिदमत करनी। मुझे आप ये बताएं, मैं बाइबल से और भी रेफरेंस आपको, मकाशफा की किताब पढ़ना, ध्यान से सुनो। जहां लफ्ज बाइबल में जब रसूल फरिश्ते बातें करते हैं, मुकद्दस यूहन्ना को एक फरिश्ता आया और यूहन्ना रसूल उसको सिजदा कर रहा था। उसने कहा था खड़े हो जा, मुझे सजदा ना कर, मैं भी तेरा हम खिदमत भाइयों में से हूं, मैं तेरे हम खिदमत भाइयों में से हूं। यानी हम जमीन पर नहीं है, पर हम भी खिदमत गुजार भाई थे, अब हम फिर खिदमत कर रहे हैं। फॉर एवर सर्वेंट बनना है आपको।
हमेशा के लिए खिदमत करनी है, टेम्परेरी खिदमत नहीं कि दुनिया ने आपको 4 मिनट के लिए हार पहना दिए और कहते वाह वाह जी वाह 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 वाह। खुदा आपसे खुश नहीं है, लोग आपसे खुश हैं, तो आप फॉर एवर नहीं हैं। फॉर एवर होने के लिए आपके सामने ऐसे हालात खुदावंद पैदा करेंगे। आप घर के अंदर सुने, आप बिजनेस करते हैं, आपने ये देखना है मेरे बिजनेस में खुदा है। आपने मैरिज की है, मैरिज के अंदर देखना है मेरा खुदा है। आप हदिया देते हो, सीड देते हो, आपने ये देखना है मेरे सीड में खुदावंद है। आप प्रेयर करते हो, प्रेयर में देखना है मेरा खुदावंद है। आप फास्ट करते हो, फास्ट में जिंदगी का हर एक काम जो आप कर रहे हो, जिस दिन आप वॉशरूम में बैठकर खुदा से डरो, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी के पकीजगी के दिन आ रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, खुले लफ्जों में बता रहा हूं, जिस दिन तुम वॉशरूम में बैठकर खुदा से डरना शुरू कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारी पकीजगी के दिन आ रहे हैं। खुदा तुम्हें साफ करने के लिए तुम्हारे नजदीक आ रहा है। जो चीजें तुम नहीं छोड़ रहे वो तुम्हें फॉर एवर में जाने नहीं देंगी, हमेशा की चीज जिंदगी में जाने नहीं देंगी। और जो चीजें आप खुदावंद के लिए कुर्बान करते हो, खुदा ने आपको मरने के बाद आपको फिर, चले मैं आपको और आसान बताता हूं। आपने एक सिस्टर देखी जो आई और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी चर्च में, बिना किसी स्टेज पर, बिना किसी पिक्चर, बिना गले में हार डाले, कोई पिक्चर आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनकी नहीं मिली। अब आपको रेड चर्च, एल्विश टीवी पर आपको उनकी पिक्चर मिलेगी, वरना किसी फेसबुक पर, किसी जगह पर उनकी कोई पिक्चर नहीं। ऐसे लोग, वो एक टीचर हैं, जब वो इस दुनिया से रुखसत होंगी वो ख़त्म नहीं होंगी, फिर खुदावंद उनकी जॉब लगाएगा। जाओ किसी हॉस्टल के अंदर, जो बेटी खिदमत का जुनून रखती है, खुदा उसको भेजेगा कि जाओ जाकर उसकी हेल्प करो, जैसे तुमने वफादारी से ज़मीन पर खिदमत की है वैसे इसको टीच करो। कितनों को भेद समझ आ रहा है? आप खुदा के बगैर बंगला बना लो, क्योंकि आप फॉर एवर में नहीं थे। आप खुदा के बगैर गाड़ियां ले लो, और तुहानू पता साडे मातड़ा कोल गड्डी आई है तो फिर गिरजा नहीं आउंदा। गड्डी आई है तो अज ना मैनू वड्डे मामू ने सद्दिया, उन्हें कहा घर मुंडे दी बर्थडे वे, तो तुसीं ना आए तो फिर बर्थडे नहीं जी होनी, क्योंकि उन्हें 1000 उत्थे गिफ्ट करके आना। उस 10,000 के लिए हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपना। आपने फॉर एवर को चुनना है। फॉर एवर क्या है? हमेशा के लिए क्या है मेरी जिंदगी के अंदर। और जब हमारे पास आता है फिर हमारे पास यार मैनू जो आंदा ना, मेरे को गिरजी होने का टाइम नहीं, मेरा दिल करता मैं इनू प्यार ही करा, और मैं की कुटना है। तो ये एक चीज देखें, जब उसने कहा तुम्हें बादशाही के भेदों की समझ दी है मैंने, औरों को मैंने समझ ही नहीं दी है बादशाही का भेद क्या है। क्यों दुनिया पैदा हो रही है, मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, कौमें लड़ रही हैं, एक दूसरे का गला काट रही हैं, वाई क्यों? ये क्या हो रहा है जमीन पर? खुदा अपना काम कर रहा है, शैतान अपना काम कर रहे हैं। वो अपना घर का काम कर रहा है, खुदा अपने घर का काम कर रहा है। ये मिस्ट्रियां, ये भेद क्यों हैं? ये क्या है? क्या आप फॉर एवर के लिए हैं? आपने फॉर एवर को चुना है या आरजी चीजों को चुन लिया अपनी जिंदगी के अंदर? आप किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं? चले मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा एक ऐसा बंदा है जो मेरा दुश्मन है, फिर भी उससे प्यार करते थे। और आपके अंदर दोस्तों के लिए नफरत आती है तो एक दिन शैतान आपको उठाएगा, आपको बागी बना देगा और आप बगावत करेंगे, क्योंकि आप अपनों के लिए खुद ही बुरा सोचते हैं। दूसरा सोच नहीं रहा, आप खुद सोचे जा रहे हैं। मैनू लगता मेरे बारे च इंज ही कर देन, मैनू लगता है। तेनू किवें लगदा? तेनू लगदा नहीं, तेनू लवाया जांदा है। तेनू आप ही किवें लग जाता? तू मशीन आप ही बनाई है अपनी। चले कोई बंदा मुझे अपना दिल खोल कर दिखा दे। ये कोई लैला मजनू की स्टोरी नहीं है, यहाँ कोई इंडियन फिल्म या कोई गाने नहीं है, कोई पंजाबी फिल्म नहीं। दिल चीर के देख, कटे ना दिल तो चीरे, पता नहीं लग जाए मट्ठा जा कट लगे, हाय दिल कितों चीरेगा भाई? क्या ये फलसफा बाहर निकाले। अब एक बंदा, अब हमारे कुछ मतलब टीम वर्क के दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं जो बैठ कर एक दूसरे को हुज्जत और जुगत से बाज नहीं आती। जब वो मरेंगे
शैतान उनकी ड्यूटी लगाएगा, चल वो दुआ वाला टोला ही चल चल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਏਗਾ, ਭਰਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਦੁਆ। ਚਲੋ ਕੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬੋਏ। ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, बल्कि जहन्नम दा बकरा कहो जरा बड़ा 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 उन्हें करी जाना। आप जानते नहीं, क्योंकि आप देखें अगर खुदा ने मुझे ये समझ दी है तो मुझे ये लोग दिए हैं। अगर मुझे वो समझ ही नहीं देता तो मुझे वो लोग भी नहीं देता समझाने के लिए। फॉर एवर, कितनों को समझ आ रही है? फॉर एवर। आपने हमेशा के लिए दुआ को चुन लिया है, आपने हमेशा के लिए सच्चाई को चुन लिया है, आपने हमेशा के लिए खुदावंद को चुन लिया है, आपने फॉर एवर के लिए जीसस को चुन लिया है। और उसकी राह में जो जो चीज़ आती है आप साइड पर करते चले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए फिर भी मौजे कर रहे हैं, तो वो यही तो सिखा रहे थे हमें। और भाई तुहानू इत्थे ही मौजे करन दा पिया, मैं मरन तो बाद भी मौजे करने ने। आप यहां पर लड़ रहे हैं प्रॉपर्टियों के लिए, मैं मरने के बाद इस सारी जमीन का वारिस बनने वाला हूं। मुझे हम अब उसने कहा, साथ वाले से हाथ दबाओ अपनी मुट्ठी को, खास गल कर लगे ने भी। जीसस क्राइस्ट ने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है, पर जीसस क्राइस्ट के मानने वालों के पास एक मरला था भी नहीं है। उसके पास अथॉरिटी है। अगर आप उसकी खातर चीजें कुर्बान करोगे, ये सारी उसकी अथॉरिटी है, वो आपको खुद गिफ्ट करेगा, चल इसका तू वारिस बन जा। लिखा हुआ है बाइबल में कि तू एक अच्छा नौकर है, जा 10 शहर में तुझे देता हूं, 10 शहरों पर इख्तियार रख। तू किस पर इख्तियार रख? तू उनकी अथॉरिटी है, दुनिया की हर चीज उनके कब्जे में है, क्योंकि उन्होंने हर चीज का इनकार किया। और फॉरएवर मरने के बाद गॉड ने अपने बेटे को दुनिया की हर चीज का वारिस बना दिया। अब सब कुछ तेरे इख्तियार में, जा तू ही सब कुछ। चले, अगर आपको बाइबल समझ नहीं आ रही, मैं बाइबल को एक साइड पर करता हूं। अब मैं शैतान के लोगों के पास आता हूं। सुने भाइयों, सुनियो बड़े ध्यान। आपने शैतान के लोगों को देखा है, वो कब्रिस्तानों में रहते हैं, दुनिया से हट जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, और दुनिया की किसी चीज से वो प्यार नहीं करते। शैतान के लोग 12-12 साल, 8-8 साल, 7-7 साल गंदम खाते रहते हैं, रोटी नहीं खाते, अलग रहते हैं। उनको मालूम है कि मरने के बाद हमें इस दुनिया के अंदर बादशाही करनी है। अक्सर औकात जब हम प्रेयर करते हैं, बेटों के अंदर जादूगर आ जाते हैं। मैं फलाना जादूगर, मैं कह तू तो मर गया है तो तू फिर उठ के आ गया। और वो आते हैं, ये पागल हो जाता बंदा ये बातें समझने के लिए। 15 साल लगे मुझे इस भेद को समझने के लिए, ये क्या है दुनिया के अंदर 15 साल। और आपको मैं घंटे सवा में समझा रहा हूं। एक खादम अपनी 15 साल मेहनत जो खुदावंद ने उस पर की है, आपको 15 मिनट में टीच कर रहा है। शैतान के लोग दुनिया की, आप उनसे कहें ले लो, अब बस ठीक है, वो आपको दुआ देकर चले जाएंगे, पर वो लेंगे नहीं। शैतान ने अपने लोगों को टीच किया, दुनिया की चीज़ों को मत लेना, मैं तुम्हें मरने के बाद यहाँ पर बादशाह बनाऊंगा, तुम्हें मरने के बाद बादशाही करनी है। आपको फॉर एवर चाहिए, दुनिया की चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, मर जाओगे, फॉर एवर में जाओ तुम लोग। और ये जो छोटे लालची होते हैं, छोटे लालची, हम लोग छोटे लालची जो होते हैं, ये उनके अंडर फिर काम करते हैं। आपके बड़े रिश्तेदार हैं, मेरी दादी जादूगर सी, हुण भी मिलन आउंदी है, नहीं मिलन आउंदी? कितनों को मिलने आती दादी? जादूगर थी, वो खुद कहते हैं मेरी दादी जादू टूने करती सी, वो आज भी मिलने आती है। वाह, ये क्या है दुनिया के अंदर हो रहा है? वो लोग, आप खुदा आपको दुनिया के अंदर मोर ब्लेसिंग देना चाहता है। आप दुनिया की चीजों के लिए तरसते हैं, पर आप लालच की राह से जाते हैं, लालच की राह से जाते हैं लोग। हमारा माजी में एक दोस्त था, तो वो चर्च से 2-3 हज़ार रुपया खाया, और मैं तू 2-3 हज़ार रगड़ जाना,
सर जी असी भी इत्थे ही खिदमत कर रहे हाँ कितों खाना मैं यार खाओ पर दस के खाओ इंज किवें खांदे हो और सर जी वेखो तुहानू तो पता ही है ना वेखो तुहानू मैं दस नहीं छड़िया मैं तो तेनों पुछया है तू मैनू दस्या कदों है हुण तुहानू पता लग गया ना अज भी उत्थे 2-3 हज़ार ही खांदे ने आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए फॉरएवर की ब्लेसिंग को रद्द कर दिया आपने थोड़ी सी चीज़ के लिए फॉरएवर जो आपको हमेशा के लिए दिया जाएगा आपने उसको छोड़ दिया। मैं शैतान के लोगों से भी सिखा रहा हूं वो पागल हैं उनका दिमाग काम नहीं करता उनको मालूम है इस दुनिया की मिस्ट्री शैतान जानता है कि इस दुनिया की मिस्ट्री क्या है हमें मरने के बाद बादशाही करनी है। जीसस क्राइस्ट ने यही तो हमको सिखाया है पर हमें ये एजुकेशन दी गई है बल्ले बल्ले जिथे यसूदा ना उथे सारियां दी चले बल्ले बल्ले साडी ते किते भी नहीं चलन डई भाई जेड़ा उहदे नाल चलेगा ओहदी हर थां चलदी है। तो ये तस्वरात की बातें हैं ना ख्यालात की बातें हैं। तो शैतान के लोग जो हैं मेरी एक जादूगर से मुलाकात हुई मैंने कहा यार आप दुनिया को जिंदगी को क्यों उजाड़ते हो कहता हम लोग नहीं उजाड़ते हम तो किसी का बुरा करते नहीं लोग खुद आते हैं हमारे पास मेरे भरा के खिलाफ करो हम कर देते हैं। मैंने कहा यार तुम खुद अब ये आपने बड़ा सा घर क्यों नहीं बनाया आप गाड़ी पर आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सारा हमारे इख्तियार में हम देते हैं लोगों को। ओ मैं क्या भाई यार तुम देते हो लोगों को मैंने कहा यार ये कौन सी बात है तुम देते हो उसने कहा तेनों नहीं समझ आनी तू जा इत्थों। इसने कहा ये हमारे इख्तियार के अंदर है। वो फॉरएवर की बात करते हैं पर यह एजुकेशन आपकी बाइबल में लिखी हुई है वो फॉरएवर के लिए जी रहे हैं उनको मालूम है कि हमें किस लिए जीना है हमेशा की चीजों पर कब्जा करना है। और बाइबल में रसूलों ने बारहा किया हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लो वो कहते हैं हमेशा की बादशाही पर कब्जा कर लो हमेशा की जिंदगी हमेशा के। अगर आप देखें ताडा आप अब मैं खिदमत गुजारों की बात करता हूं जब खिदमत शुरू होती है तो मोर ब्लेस होती है बदरूहें मोजात हीलिंग पावर एंड पैड़ा होंदा है एंड की इंजदा होंदा है लोगों का आखिर बुरा है शुरुआत अच्छी है और एंड बुरा नहीं खुदा दे विच ताड़ी शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए ते एंड उदू ज्यादा ब्लेस होना चाहिए एंड उससे भी ज्यादा ब्लेस होना चाहिए। अगर आपने जवानी में खिदमत की आपके पास एक पाव ब्लेसिंग थी पर जब आप बूढ़े हुए तो आपके पास मनों के हिसाब से ब्लेसिंग है और आप बांट रहे हैं क्योंकि आपने सारी जिंदगी ब्लेसिंग कमाई है आपने सारी जिंदगी। आप लोगों को मैं बता रहा हूं आपके पास दौलत है अगर उसमें खुदावंद नहीं है एक दिन जाएगी क्योंकि वो फॉरएवर नहीं है वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो खुदावंद को अपने साथ रखो जिस चीज में आपके खुदावंद साथ है वो फॉरएवर रहेंगी वो हमेशा आपके साथ रहेंगी हमेशा आपके लिए है। और जो चीजें आप खुदा के साथ चलने में जिन चीजों से आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं वही चीजें आपको मार देंगी वही चीजें आपको जीने नहीं देंगी। मैंने आपको सादा सी बातों से समझाने की कोशिश की है कि वो रसूलों से कह रहा था आपको हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है। कहां रहना है झगड़ा नहीं करना साथ लड़ना नहीं हमें क्या मिलेगा क्या क्यों नहीं तुमको मैंने रसूल चुना है और तुम सब अपोस्टल हो तुम्हें रसालत करनी है किसी जगह पर स्टे नहीं करना काम करो बस मेरा और मर जाना। और वह मर गए और मरने के बाद आज भी अगर मैं कहूं कि पतरस रसूल आज भी खिदमत कर रहा है क्या आप मानेंगे ना मानो। पर पता है पतरस रसूल कहां काम करता है जिसके पास रसूलों जैसी खिदमत है वो वहां काम करते हैं। साढ़े ना पता कौन काम करते हैं जेड़े थके टूटे बदल चढ़ गया ता घर लम्हे पै रहे ने। आप बाइबल के भेद को समझें जब आप रूल कुछ की टीचिंग को समझेंगे फिर होली स्पिरिट आपका हिस्सा बनेंगे। मसीह में रहते हुए खुदावंद के साथ चलते हुए आप जो चीज हार गए हैं वही चीज आपकी जीत बनेगी एक दिन वही चीज खुदावंद उससे अच्छी आपको गिफ्ट करेगा। जिन चीजों का आप इनकार करते हैं उनसे डबल चीजें वो आपको दुनिया में देकर भेजेगा। पर आपको फॉरएवर पर फोकस करना है हमेशा के लिए क्या है
ये खाने, ये कपड़े, ये चीजें, सब चीजें इस दुनिया में आपके लिए धोखा है। बाइबल में लिखा हुसन एक धोखा है। चले केड़ा बंदा जेड़ा जवानी च भी सोना ही तो बुढ़ा होकर भी सोना ही रहा। कोई है? एक सिस्टर जी इधर आई थी, वो जवानी में भी खूबसूरत थी और आज भी वो खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी फॉरएवर को दे दी है, जो हमेशा के लिए उसको दे दी है। अगर आपकी ब्यूटी में खुदा की ग्रेस नहीं है तो आपकी ब्यूटी फॉरएवर नहीं चलेगी। आपकी ब्यूटी फॉरएवर नहीं चलेगी। आपको सारी जिंदगी क्रीमों का सहारा लेते रहना है और उन्हीं के साथ जीना है, क्योंकि आपको फॉरएवर ग्रेस नहीं चाहिए, फॉरएवर ब्यूटी नहीं चाहिए, आपको आर्टिफिशियल ब्यूटी चाहिए। कौन सी ब्यूटी? आप ड्यूटी के लिए यीशु के पास आते हैं, आपको फॉरएवर जॉब चाहिए। मुझे हमेशा वाली जॉब चाहिए, मुझे हमेशा के लिए बिजनेस चाहिए, मुझे हमेशा वाली खिदमत चाहिए, मुझे वो स्टेज चाहिए जो फॉरएवर, हमेशा मैं उस स्टेज पर रहूं। और ये एक दुनिया की आजमाइश है और ये दुनिया इसी के अंदर फंसी हुई है और ये दुनिया की एक बिग मिस्ट्री है। ही इज ए वेरी बिग मिस्ट्री जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कितने भी लोग खुदा के पास आए हैं, जितने भी वो आए हैं और उनको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। भाई क्यों भाई, खुदा के पास आकर क्यों छोड़ना पड़ता है? आपने कभी देखा होगा 4 बहनें हो, 8 बहनें हो और दू ने आपस में प्यार पा लेना है, बाकियां खड्डे च जान। वो तैयारी करें, वो तैयारी करें फरदोस में नहीं, जहन्नम जाने की, क्योंकि दूजियां नाली कूड़ा ने, बस वो दोवें सैट ने, वो दोवें सैट ने। 2 भाई सैट हैं तो बाकी पागल ने, बाकी वो पागलों भी सैट करो, पागलों भी उन पर ध्यान दें। आप फॉरएवर हैं। क्या है? हाय कितनों को सही बताएं, समझ आइए चीज। मैं तो मैं पूरा हफ्ता हो गया मैं डरन डे खुदा को, साडा की बनेगा। जो उसने कहा जमीन और आसमान टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें, जो भेद वो आपको सिखा रहा है वो टलेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा इस जमीन पर। यीशु मसीह जिंदा थे तो लोगों के काम होते थे और आज भी यीशु का नाम लोग काम हो जाते हैं। फॉरएवर, उसने वो नाम नहीं लिया जो इश्तिहार पर लिखा जाए, उसने वो नाम नहीं लिया कि जो मेरा ते ना ही नहीं आया, स्टेज थे भाई साहब ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। उसने वो नाम नहीं चुना जो किसी इश्तिहार पर आए, उसने वो नाम नहीं चुना जो किसी यूट्यूब पर आए, उसने वो नाम चुना मरने के बाद और जिंदा होने के बाद मेरा ही नाम हर जगह लिया जाए, मुझे वो नाम चाहिए। फॉरएवर, फॉरएवर नाम, फॉरएवर हमेशा तक लिया जाने वाला नाम। जीसस क्राइस्ट ने उस अथॉरिटी को लिया जो फॉरएवर पावर हो, फॉरएवर अथॉरिटी। उसने वो काम किया जो फॉरएवर चले, उसने वो बादशाही ली जो फॉरएवर चले। और हम वो चीजें ले रहे हैं झूठ बोलकर, सियासत से, झगड़े से, वो चीजें ले रहे हैं, आपको फॉरएवर से वो बाहर कर देगा। आज खिदमत गुजार लोग जब सॉरी वेखो मैं करना गल तो फिर वो समझते ने सानू टीस करते हैं। वो भाई टीस नहीं करन डे यार, मैं समझान डे। आप 15 साल हो गए हैं फिर भी आप चर्चों में जाकर कहते हैं हमें भी मौका दें, हम आपके चर्च में आकर कलाम सुनाए। मैं खुदा का शुक्र है हर त्योहार हम खुद ही सुना लेते हैं और अच्छा सुना लेते हैं, तो आपको हम क्या मौका दें? क्योंकि उन्होंने थोड़े थोड़े स्टेज के लिए अपने आप को बेचा। खुदा ने उनको फॉरएवर से बाहर कर दिया है, हमेशा के लिए उनको कोई स्टेज नहीं दिया कि वो हमेशा उस जगह पर खड़े रहें। जाओ जाकर दुनिया में देखो जिन लोगों को समझ है, खुदा ने उनको ऐसे ऐसे स्टेज दिए, ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें स्टेज से नहीं उतार सकती। ऐसे स्टेज दिए क्योंकि उन्होंने स्टेज के लिए कभी झगड़े नहीं हैं, वो कभी रोए नहीं हैं। और बजाने वाले ये जो यहां बजाते हैं,
आतिशबाजी चले हैं। ये जो बजाने वाले हैं ये यहाँ पर मैंने देखे हैं झगड़ते हैं, वो भी आया बजान तो मैं भी आया। फिर वो स्टेज पर मैंने देखा है वो झगड़ रहे होते हैं। उनके नज़दीक वर्शिपर कोई मायने नहीं रखता, वो आपस ही लगे होते हैं, मैं सही बजान दिया। उनके नज़दीक गीत वर्शिप कोई माने नहीं। तैयारी में रहो, जहन्नम तुम फॉर एवर को चुन रहे हो। खुदा के घर में उसके स्टेज पर बैठकर तुम अपनी मनवा रहे हो। फॉर एवर जहन्नम की तैयारी करना, शैतान तुम्हारी जॉब लगाएगा। मैं कहता हूं मुबारक वो लोग हैं जो मर जाएं और जी उठें और खुदा उनको जॉब दे, खुदा उनको ड्यूटी दे कि इसने फॉर एवर के लिए मुझे चुना है। मुझे जो समझ आई है मैं वही कर रहा हूं और उसी के मुताबिक चल रहा हूं। डरे नहीं, इस पर काम करें। जो हुआ सो हुआ। आपने उसकी बंदगी को हमेशा के लिए चुन लिया है। मुझे हमेशा उसकी बंदगी करनी है। मैं लालच के लिए उसकी बंदगी नहीं करता। मैंने हमेशा के लिए रोजे को चुन लिया है कि मुझे फास्टिंग हमेशा के लिए करनी है। मैंने हमेशा के लिए खुदा के ममसू को चुन लिया। मैंने हमेशा उसके साथ रहना है। एक और मिस्ट्री सुनो, अगर एक खुदा का बड़ा जबरदस्त सूरमा है, हजारों लोग उससे प्यार करते हैं। जब कलीसिया आसमान पर जाएगी, कलीसिया आसमान पर जाएगी, वही पास्टर उनके साथ होगा और वो पास्टर यीशु मसीह के साथ होगा और सारी कलीसिया इस तरह मिलकर यीशु मसीह के साथ होगी। ये भेद है, मिस्ट्री ऑफ चर्च। मैंने कलीसिया के भेद में उस सरमन में ये सिखाया था। फॉर एवर के लिए मैंने उस्ताद को चुन लिया है। और मैं आपको एक और बात सादा बताता हूं। पतरस रसूल को यीशु मसीह बड़ा डांटते थे, रसूलों के सामने डांटते थे उसको। कितनी मर्तबा यीशु मसीह ने उसको रसूलों के सामने डांटा है। और आज किसी शागिर्द में यह जुर्रत नहीं होती कि मुझे उस्ताद शागिर्दों के सामने डांटे। वो कहते हैं सेपरेट मुझे डांटो, सबके सामने मुझे नहीं डांटो। और अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो जीसस ने उनसे कहा था अगर आपको जाना है तो जाओ, निकल जाओ इधर से, जाओ, बाकी भी मुझे छोड़कर गए हैं। 70 मेरे डिसाइपल हैं, वो मुझे छोड़कर, आपको जाना है आप जाओ, निकलो इधर से। तो उसी पतरस ने कहा था खुदावंत नहीं, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। उसने ये नहीं कहा था जिंदगी के मौजे तेरे पास है। उसने ये नहीं कहा था कि बड़ा मसा तेरे पास है। उसने ये नहीं कहा कि तू मुर्द। उसने कहा नहीं नहीं, तेरे मुंह दियां गल्लां इंज लगदियां ने जिवें सदा जिंदा रहनियां ने, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। ये पतरस जिसकी सबसे ज्यादा इंसल्ट उसने बर्दाश्त की, और इसी पतरस को जीसस क्राइस्ट ग्रेस दे करके थे। उसने कहा आलम अरवा की कुंजियां, उसने कहा आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, फॉर एवर अथॉरिटी तुझे देकर दूंगा। क्योंकि उसने अपने उस्ताद की इंसल्ट को सबके सामने, और यीशु मसीह ने उसको कितनी मर्तबा डांटा। खाने की मेज पर पतरस को डांट दिया। आज रात मुर्ग के बांग देने से तू पहले मेरा, तो कहां बैठे थे वो, कहां बैठे थे? आज स्टूडेंट, शागिर्द, कलीसिया भी कहती है भाई साहब नु सारिਆਂ ਦੇ सामने तेरी ना गल करनी चाहिए, कितने सेपरेट कर दे। जहन्नम के लिए तैयार रहें आप लोग। मैं खुद अपने आप को तैयार रखता हूं कि अगर हम अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, मुझे भी जहन्नम जाना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक एजुकेशन दे रहा हूं। पतरस को, बुजुर्ग पतरस रसूल की मैं जिंदगी को एक नजर में देख रहा था कि यह बंदा सबसे ज्यादा इसने डांट खाई खुदावन से, लेकिन उसका यह वर्ड, उसने कहा हमेशा की, फॉर एवर वर्ड, जो बात, जो कलाम मुझे हमेशा जिंदा रखेगा वो तेरे पास है। उसने ये नहीं कहा था कि तेरे पास बिग हीलिंग है, तेरे पास बिग अथॉरिटी। उसने कहा नहीं, तेरे मुंह च हमेशा दी जिंदगी दा कलाम है, मैनू तेरे नाल और यीशु मसीह उन्होंने कह गया, और आज भी वो यीशु मसीह दे नाल है। हालेलुया। पर जमीन पर वो फेस करके गया है। उसने यीशु, आप किन्नियां मेरी समझ पे आउंदी है? जो नए आए उनके लिए मुश्किल होगा, वो पिछले सरमन को जरूर सुने। फॉर एवर, दौलत फॉर एवर के लिए आपको दे। हमें वो 19 चाहिए जो फॉर एवर, हमें वो पैसा चाहिए जो हमेशा आपके घर में रहे। आपके घर में सैलरी आती है पंख लगाकर, तनहा आती है ते कमेटी आती है, बाबूजी की ग्रेजुएटी आती है और पंख लगाकर, ऑर्डर आते हैं तो पंख ला के,
झोली भरी गई है तो फिर झोली खाली थी। आपको वो झोली लेनी है जो फॉर एवर हमेशा भरी रहे। हालेलुया। आपको वो ग्रेस खुदावन से लेनी है जो फॉर एवर आपके साथ रहे, फॉर एवर आपके साथ रहे। एवरी मंथ हर इशाए रबानी पर कुछ नहीं होता पास, फिर भी हम सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर भी, क्योंकि मुझे पता है मुझे वो इज्जत चाहिए जो फॉर एवर हो। मुझे वो ग्रेस चाहिए जो मरने के बाद भी शहर के अंदर जिंदा रहे। लोग मर जाते हैं, बल्कि उनके जीते जी, आप कभी तजर्बा करो, जीते जी बापू की दौलत खत्म हो जाती है, जीते जी बापू की ग्रेस खत्म हो जाती है। आपको फॉर एवर ग्रेस में जाना है, फॉर एवर फाइट करनी है, हमेशा जीतना है, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करना है, हमेशा की ब्लेसिंग। आप जगह की तलाश करते हैं, वर्ड की तलाश नहीं करते। आप हीलिंग की तलाश में है, वर्ड की तलाश करो। मैंने पिछले सरमन में बताया था आपके लिए वर्ड होना चाहिए, बस आपको वर्ड की जरूरत है। पतरस रसूल ने हीलिंग की बात नहीं की, अथॉरिटी की, पावर की, सन ऑफ गॉड की बात नहीं की। उसने कहा वर्ड तेरे पास है, मैंने देखा तेरे मुंह के अंदर जिंदगी का कलाम है, मैंने जान लिया है। पतरस ने कहा मैंने देख लिया तेरे मुंह के अंदर जिंदगी का वर्ड है, जिंदगी का भेद तेरे पास है, जिंदगी का मुकाशफा तेरे पास है, इसलिए मुझे तेरे साथ रहना है। और जितने भी रसूल वहां पर थे, उनमें से सबसे ज्यादा इंसल्ट उसकी हुई, और सबसे बड़ी ग्रेस का मालिक भी वही था। सबसे बड़ी ग्रेस का मालिक भी फॉर एवर। नाल दिन पूछ फॉर एवर समझ आई की हुंदा है? लोग आरजी हीलिंग ढूंढते रहते हैं, सानू ते शिफा ना कर दे, भावें लूले को लभ जाए, भावें काने को लभ जाए, चिट्टे को लभ जाए, सानू ते शिफा ना कर दे। वो भाई ये कितना स्टूपिड सवाल है, ये कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, कितना स्टूपिड आंसर है, अजीब सवाल है, अजीब आंसर है। हमें तो शिफा से गर्जा है, हानू की लगे जिंज मर्जी होए, हाय है की गल हुई। आप हीलिंग ढूंढ रहे हैं, आप फीलिंग ढूंढ रहे हैं, नेवर। आप वर्ड की तलाश करो, किसकी? फॉर एवर। क्या? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जो चीजें छोटी छोटी, मैंने बाइबल से आपको बताया है, ईसाऊ थोड़े से खाने से लड़ा, खुदा ने उसको बाहर कर दिया, उसको कहा इसको बाहर निकालो, हमेशा की फॉर एवर से इसको बाहर निकाल दो। आदम को उसने फॉर एवर से बाहर निकाला, जीसस क्राइस्ट फिर फॉर एवर की ऑफर लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने फॉर एवर जो बाहर कढ़िया, इन्होंने फिर ऑफर दो, इनको फिर बादशाही दो, इनको बताओ कि दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं जाना, दुनिया की किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। ये संडे को छुट्टी नहीं करते। आज जो उन्होंने कहा ही डबल लभनी है तुहानू। ओ भाई तुहाडे लई इंज तद हुंदा तुसीं क्रिश्चियन हो ताकि तुसीं विक जो डबल दिहाड़ी च, नहीं ना समझ आउंदी पई। आज जो ना अच्छा डबल ला के गड्डी डबल आ गई है, कई डबलों ते बड़े खुश ने। भाई उन्हें कहा संडे डबल मिलेगा, संडे अच्छा जाके वेख लो, फिर भी बिजली का बिल नहीं जे तरिया, डबल ला के भी कि तर गया। सर जी आपने एक दिन खुदावंद के लिए नहीं छोड़ा, उसको भी अपने ही रफड़ों में लगा दिया है। आप किस फॉर एवर की बात करते हैं? ये दिन खुदावंद के नाम कर दो, ये दिन खुदावंद के। अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को गले मिलो, उनसे कहो मैं आखिरी बार तुझसे मिल रहा हूं, जाकर ये काम करना, उनसे कहना, गले मिलना और रोना, जोर जोर से रोना गले लगकर। वो पूछे क्यों रो रहे हैं? आज के बाद हम सब्बत को नहीं मिला करेंगे, आज के बाद हम संडे को नहीं मिला करेंगे, आज के बाद हम संडे को चर्च हुआ करेंगे, संडे को कोई प्रोग्राम मत रखना, हम लोग नहीं आ पाएंगे, बाजी ना रखी मैं नहीं हूं। रोना, चिल्लाना, मातम करना, उनसे कहना तुहार नूं कोई ब्याह ना पायो, साडे को नहीं जे आया जाना, असी नहीं जा सकते, असां ये दिन रब नूं दे छड़िया। फॉर एवर के लिए ये दिन गॉड को दे दो, हमेशा के लिए संडे का दिन गॉड के नाम कर दो, हमेशा के लिए फॉर एवर के लिए दिन खुदा के नाम कर दो। खुदा आपका हर दिन ग्रेसफुल बना देगा, एक दिन खुदा के नाम करोगे तो। हालेलुया। फॉर एवर, हमेशा। चले, कोई है जिसने हमेशा के लिए अपनी दौलत खुदा को दे दी है? कोई है? एक भी नहीं, मैं भी नहीं। पर मैं बाइबल से आपको एक बंदा बता सकता हूं। बुजुर्ग नूह, उसके 3 बेटे कमाते थे, वो खुद कमाता, सारी दौलत उन्होंने
खुदा के नाम कर दी। सारी जिंदगी अपनी दौलत और उन तीन बेटों की कमाई वो कश्ती पर खर्च किया करता था। हमेशा के लिए कोई है जो ये कहे मैंने सारी सैलरी हमेशा के लिए गॉड के नाम कर दी? कोई है तो हाथ खड़ा करे चर्च। दुखा नहीं केड़ा जबूर गाई दा ही, ए खुदावंद